हमने आपको बताया था हम सारे अब ये पूरे जो जब तक चलेगा हमारा क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप उस वक्त तक हम आपको स्पेशल प्रोग्राम दिखाएंगे। मैं आमिर और जीशान, और इसके अंदर जो है बहुत सारे जीशान स्टैट्स भी लेकर आएंगे। आमिर जो हैं और अपने बहुत सारी जो हैं खूबसूरत आदमी है ना, खूबसूरत चीज़ों के साथ आएगा, और मैं जो है मैं भी आपके पास आ जाया करूँगी। तो मेन स्टार तो इस प्रोग्राम के आमिर और जीशान ही हैं। मुझे तो ऐसे ही ये बिठा लेते हैं, ठीक है जी, मजबूरी में बिठा लेते हैं। हालांकि ये समझते हैं कि जी हम बड़े एक्सपर्ट हैं, कोई बात नहीं है, हम भी कुछ एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी ना पकड़ते जा रहे हैं अब उसकी। आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ रंजीत चौधरी साहब हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। बहुत ही प्यारे बंदे हैं और उनके साथ भी आपका पिछले साल बड़ा प्यार बना, बड़े आप लोगों ने मैसेजेस भेजे कि जी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे अगेन यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। आमिर है मेरे लेफ्ट पे और राइट पे हैं जीशान। हेलो आमिर। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? कैफ हालुका? हाल बखैर खैर ज़ैन अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाही कुल्ला कबीर कबीर। अच्छा जीशान साहब भी हैं मेरे साथ। अच्छा कल जो हमने कुछ जीशान साहब अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं पहले। अच्छा सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कल हमने थोड़ा सा हम लोग गेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए थे। कुछ न्यूज़ थी मेरे पास, वो हम चाह रहे हैं कि हमने देखने और सुनने वालों के साथ शेयर करें। तो इस वर्ल्ड कप जो T20 हो रहा है इस दफा, जो विनिंग प्राइस है वो है 2.4 मिलियन। या आई जस्ट टोल्ड यस इन द न्यूज़। यस, ये जो विनिंग प्राइस है सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक है ना, और रनर अप को मिलेंगे 1.28 yes, that's right. और ये इससे बड़ी मनी यानी कि जो प्राइस था किसी भी T20 वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट या कभी नहीं। अच्छा अब बात करते हैं कल जो हम लोग हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहा नसाओ क्रिकेट क्लब क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे जो हमारे साथ हो क्या प्यारा है। यही वो ग्राउंड है जिस पे डॉट बॉल्स का रिकॉर्ड टूटा गया। अच्छा, ग्रीन पिचेस थी, और यही वही ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा जून 9 को, और ये वही ग्राउंड है कल इंडिया और आयरलैंड का मैच खेला जाएगा 10:30 बजे सुबह टोरंटो टाइम। अच्छा, इस ग्राउंड में जो सिक्योरिटी है बहुत सख्त होगी। अगर हमारे सुनने और देखने वाले प्रोग्राम बना रहे हैं या उनका कोई प्रोग्राम है न्यूयॉर्क में जाकर ये मैच देखने का, तो आप मैं कहूँगा कि ओवरनाइट वहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि आपको देर लगनी है ग्राउंड में। चेकिंग बहुत सख्त होगी, एयरपोर्ट स्टाइल की चेकिंग होगी। और जो नसाओ क्रिकेट काउंटी के जो पैट्रिक राइडर हैं, उन्होंने कहा है कि कंट्री की हिस्ट्री की तारीख में इतनी सिक्योरिटी हमने कभी, इसलिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको थ्रेट्स आ गए ऑलरेडी, तो इसलिए उस थ्रेट्स की बात अलग है। असल में देखें मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसमें फिर आपने 35-40,000 लोग आपने जमा करने, फिर ट्रैफिक भी है, वहाँ के लोकल अवाम भी हैं, तो वो सारी बातें हैं उसमें। और स्वाट पुलिस और जो सिविल ड्रेसेस में पुलिस है वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, स्नाइपर भी वहाँ पे मौजूद होंगे। अभी भी नजर आ रही है काफी। अगर आप सिटी का देखें ना, अगर आप वो लोग जो के देख रहे हैं कोई CNN के ऊपर, अगर आप सिटी देख रहे हैं तो आप सिटी का माहौल जो आपको, जैसे वो कहते हैं ना किसी सिटी में जाते हैं आप तो उसकी फील आती है, वो फील आपको आएगी कि बहुत सिक्योरिटी की प्रेजेंस है उसमें, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक थोड़ी सी बुरी खबर है इंडियन स्क्वाड की तरफ से। बुरी नहीं, एक अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। लेट्स सी, आई डोंट नो। राहुल द्रविड़ जो उनके हेड कोच है, उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप के बाद मैं स्टेप डाउन हो रहा हूँ, मैं दोबारा अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो थोड़ा सा फैमिली को टाइम देना चाह रहे हैं, वो जो बहुत ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है उनके लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं स्टेप डाउन होऊंगा हेड कोच की तरफ से। शाहीन शाह अफरीदी आपको कितने पसंद है आउट ऑफ 10? 6। अच्छा, अगर मैं कहूँ वो कनाडा आ रहे हैं तो आप यकीन करेंगे? चलो ना, यकीन करने वाली क्या बात है, अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने जो 100 खेली जाती है 100 बॉल की लीग यूके में, वो उन्होंने विड्रॉ कर दी है। अच्छा, और उसकी वजह ये कि वो फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, और एक तो लेंथी पीरियड है, और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहता हूँ, अपने आप को रेस्ट देना चाहता हूँ। तो यानी कि 100 खेलने के बजाय वो इन टॉक्स विद G20 कनाडा। तो G20 कनाडा जो है 2 हफ्ते की लीग्स होती है, 2 हफ्ते या रिलेटिवली 18-19-20 दिन। तो वो चाह रहे हैं कि हो सकता है वो कनाडा की लीग को ज्वाइन कर लें, और शाहीन शाह अफरीदी ने की जगह जो है मैट हेनरी लाएंगे, उनके जो
फास्ट बॉलर हैं न्यूजीलैंड के। तो देखें 1 लाख पाउंड की जो उनको ऑफर थी, यानी कि सेकंड जो प्राइस मनी है द 100 में, वो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। अच्छा, पाकिस्तानी टीम भी पहुंच चुकी है, ठीक है ना, और उनके स्टाइल हम दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो जो हमारा टीवी देख रहे हैं और जो रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो जो सुन रहे हैं वो तो सिर्फ म्यूजिक है, और जो देख रहे हैं हमें लाइव, उनको मजा आने वाला। अच्छा, तो आइए एंजॉय करते हैं। जी, कैसी लगी आपको ये वीडियो? काउबॉयज टेक्सास कंट्री स्टाइल में जो है उन्होंने भाग गए कहाँ, पाकिस्तान के खिलाड़ी कहाँ, कराची लाहौर में खेलने वाले जो है टेक्सास में काउबॉयज बने हुए हैं, हॉर्स राइडिंग जो है उनके रेसेस में देखने के लिए ऐसा तमाशा है। अच्छा गेस्चर है, मुझे पसंद आया। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, लुक्स सो कूल मैन। यस। अच्छा, कल की हम बात कर लेना। कल जो 3 मैचेस खेले जाएंगे T20 में, जो पहला मैच होगा वो इंडिया और आयरलैंड के दरमियान होगा, टोरंटो के 10:30 बजे, यानी सुबह के 10:30 बजे ये मैच खेला जाएगा न्यूयॉर्क स्टेडियम में, जिसकी हमने बात की। और फिर जो दूसरा मैच है वो 8:30 बजे होगा ओमान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, ब्रिस्टन बारबाडोस में, जहाँ पे नमीबिया और ओमान का मैच हुआ था। और फिर जो तीसरा मैच होगा पापुआ न्यू गिनी PNG वर्सेस युगांडा के दरमियान, वो 7:30 बजे खेला जाएगा, यानी 7:30 8:30 वो होगा गयाना प्रोविडेंस में। तो ये कल जो है 3 मैचेस, ठीक है, एक होगा न्यूयॉर्क में सुबह में और 2 रात में हमारे टोरंटो शाम में, यानी कि 7:30 बजे और 8:30 बजे वो कैरिबियन में खेले जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल में अपना गेस्ट जो हैं उनको भी हम बुला लेते हैं, एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं जीशान, और उसके बाद हम रंजीत चौधरी साहब को भी जो है अपने उसमें वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और उनके साथ लेके फिर प्रोग्राम को आगे चलते हैं। तो हम जाते हैं ब्रेक के पास, हमारे साथ जुड़े रहिए। द 3 मस्केटियर्स विल स्टे विद यू, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नासिर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे, और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए, किसी तरह की होटल, मोटल, गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइजी लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। चांदनी 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 बैंक्वेट हॉल, इंटेलिजेंट चॉइस, लोकेशंस, साउंड सिस्टम, इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल। 30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo और any celebration। सारे पैकेज का नाम चांदनी बैंक्वेट हॉल। आज ही कॉल कीजिए 437-218-8734 chandnihalls.ca। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील ਦੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ TV ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3-piece ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ, એનર્ਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ TV ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, Samsung, Panasonic, Sharp, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ TV with the lowest prices in the town। ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ TV ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ TV ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ 801 Bowen Drive West Brampton, या कॉल करो 905-450-2828 905 450 2828।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागाहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 4168945872। जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा। Trustworthy, honest, chartered life underwriter and Canadian health specialist, Mr. Pradeep from Sun Life, 4168945872, 8945872। और हर थर्सडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों। विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं, एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बेइंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट 419000। हेलो एंड वेलकम बैक। हम आगे हैं आपके साथ वापस, और जैसे हमने आपको कहा था हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और जिनसे आप बड़ा प्यार करते हैं रंजीत चौधरी साहब, उनके साथ हम जुड़ेंगे, तो वो हमारे साथ अब आगे हैं। रंजीत साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? Yeah, I'm pretty good, thank you. Thanks for the invite. Nice to connect with you and the viewers. अच्छा जी, ओके। अच्छा सर, हम सबसे पहले तो जरा थोड़ी सी दिल दुखाने वाली बात है, लेकिन फिर भी हम तो डिसहार्टन नहीं है। हमारी कनाडा की टीम जो यूएसए से हार गई, हालांकि उन्होंने स्कोर तो बड़ा ज़बरदस्त किया, 194 का किया, फिर भी मुझे लगता है कि जैसे जो है उन्होंने ज़्यादा अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखते हुए यूएसए ने ओवर पावर कर लिया इनको। तो क्या कहते हैं आप, क्योंकि लड़कों की तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। बिल्कुल जी, और बहुत अच्छा स्कोर किया था कि एक टाइम पे तो मैंने तो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे थे सब कह रहे थे कि दिस इज कनाडा गेम, लेकिन क्रिकेट जैसे कहते हैं कि यू कैन नॉट से टिल द लास्ट बॉल इज बॉल, लेकिन अब छोटे फॉर्मेट में यही होता है कि एक आपने गलती की और उसी का खामियाना भुगतना पड़ा। सो ऑल ऑफ अ सडन मोमेंटम चेंज हो गया और होम फील्ड का एडवांटेज कह लो या जैसे वो एकदम हल्लाशेरी आ गई और उससे वो एकदम गेम को पलट दिया उन्होंने। और इट वाज अमेजिंग कमबैक फ्रॉम यूएस। एट वन पॉइंट दे वर डाउन एंड डस्टेड, लेकिन इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय यूएस। इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर द कैनेडियन फैंस, और जो प्रेपरेशन थी और जो खासकर जो स्कोर किया, जैसे उन्होंने 194 स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर था। It took some amazing inning or once in a lifetime inning to overcome that kind of score. So credit to US, but I think the team would take something positive from this, that they are capable of putting big scores, and just a matter of, as you just said, controlling their nerves and playing the game one over at a time. जी सर, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि उनको होम क्राउड का थोड़ा सा एडवांटेज था, लेकिन आपने जाहिर है कि हमसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनसे बात की होगी, उनका यही कहना है कि ये तो जो प्रेशर होता है होम ग्राउंड का या कि एनवायरनमेंट का, तो वो तो हमेशा इंटरनेशनल प्लेयर्स पे रहेगा, लेकिन अच्छा प्लेयर वही है जो वो प्रेशर को ले और बड़ा कामली जो खेले। अभी जैसे कि हम बाबर आजम की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे अभी इवेंट शुरू होने से पहले, उसने कहा हमको वी हैव टू स्टिक टू बेसिक्स और हमको बिल्कुल काम रह के गेम खेलने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है आपको कि कौन सा ऐसा पॉइंट जो था वो टर्निंग पॉइंट रहा कनाडा की इनिंग्स में, या कि अमेरिका की ऐसी कौन सी टर्निंग पॉइंट आई जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल गेम को चेंज कर दिया? जैसे हम सब ने देखा, एक ओवर जो गलत हुआ, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो ड्यू फैक्टर था क्या था, कि वो ओवर एक टर्निंग पॉइंट बन गया बेसिकली। ये कहने की बात है, कुछ उसके बाद भी कुछ और हो सकता था, लेकिन हम अगर पॉइंट करें तो एक ओवर था जो यहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ, टीम थोड़ी सी प्रेशर में आई और यूएस को थोड़ा सा मोमेंटम मिला जो कि वो दे वर स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम। सो ये चीजें होती रहती हैं, नॉट एवरीवन हैज अ अमेजिंग डे ऑल द टाइम। ये थोड़ी बहुत गलती पार्ट ऑफ दिस गेम, ये होती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स गलतियां करते हैं, तो ये होगी और कोई जानबूझ के नहीं करता। दिस इज समटाइम, ये आपका दिन नहीं होता। सो इट वाज इन कैनाडा's डे मे बी दैट डे।
जी जी बिल्कुल सर। और जैसे हमने दूसरी की भी टीम्स को प्रीवियसली देखा है, जैसे कि अफगानिस्तान की टीम, बांग्लादेश की टीम, कभी हमें लगती थी बड़ी वीक टीम्स हैं और आज वो देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई हैं। जैसे कि आज भी जो जैसा खेला है अफगानिस्तान, आप देखें 125 रन से उन्होंने हराया है ये जो है युगांडा की टीम को। तो आई मीन हौले हौले हमारे भी लड़के जो हैं वो सीख जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ बैठे हुए हैं जीशान, मेरे कॉलीग, और जाहिर है कि हम सब बड़ा प्यार आपसे करते हैं, तो जीशान भी बड़े बेताब है आपसे क्वेश्चन करने के लिए, तो वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी हेलो रंजीत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट पे बात करने के लिए, T20 वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए। कनाडा की टीम के ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरह से हमने अभी आपने बताया कि कनाडा की क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला, 194 का टारगेट दिया यूएस को। थोड़ी आपने कहा कि गलती भी हो सकती है, और T20 जो है मोमेंटम का गेम है, अगर आप एक गलती करेंगे तो उसका आपको भुगतना पड़ेगा पूरे मैच, और वो फिर आपके लॉस में, आपकी लॉस की शक्ल में जो आपको वो नज़र आता है। अच्छा, आप नहीं समझते कि कैनेडियन साद बिन जफ़र नो डाउट के बहुत अच्छे हैं, निखिल दत्ता बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, कलीम सना हो गए और डिलन हो गए हमारे साथ। मुझे लगता है कि कैनेडियन क्रिकेट टीम में एक ख़ास जो विकेट टेकर जो बॉलर है, या हम कह सकते हैं कि उसको मिस्ट्री बॉलर, उसकी थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो देखिए, ऑलवेज आजकल इतनी क्रिकेट चलती है कि कनाडा भी बहुत क्रिकेट खेलता है जब से ओडीआई स्टेटस मिला है, तो बाकी टीमें भी बड़ी प्रिपेयर कर रही हैं। वो मिस्ट्री वाला जो इशू है ना, वो पहले चलता था जब टीमें आपस में इतना नहीं खेलती थी। तो हमने देखा है पास्ट में श्रीलंका कभी एक ऐसे प्लेयर को ले आते थे, मिस्ट्री प्लेयर, जो ऑल ऑफ अ सडन एक सीरीज में किसी को कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अब आजकल वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन इवन अगर वो किसी टीम से नहीं भी खेलते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो एनालिस्ट हैं, तो वो वीडियो फुटेज उनकी सारी, एवरी गेम इज बीइंग लाइव टेलीकास्ट दीस डेज। तो वो अब कोई छुपा वो मिस्ट्री वाला कोई है नहीं। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा एक बॉलर होता है, कई उसका दिन होता है, तो वो मिस्ट्री की तरह ही बॉलिंग कर सकता है। लेकिन अब T20 में अनफॉर्चुनेटली आप जैसे देखें, कोई मिस्ट्री वाला कोई रहा नहीं। ये है कि नर्व्स की गेम है, गेम्स ऑफ माइनर एरर्स। तो जो टीम अपना बहुत कम एरर्स करेगी वही जीतेगी ऑन अ गिवन डे। बाकी इस फॉर्मेट में कोई टीम किसी को भी किसी दिन भी हरा सकती है। सही। अच्छा, कनाडा का जो अगला मैच है वो फ्राइडे को है आयरलैंड के दरमियान, और ये उसी ग्राउंड पे खेला जाएगा न्यूयॉर्क में, जहाँ पे हमने उस डॉट बॉल काफ़ी उसकी हमें बात हुई नसा क्रिकेट काउंटी में। तो आप क्या समझते हैं कि कनाडा की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आयरलैंड के गेम के खिलाफ? आई थिंक एक तो मैं कैन यू गाइस हियर मी? जी बिल्कुल। ओके। एक तो वो ग्राउंड की बात करूं, वो जो विकेट है वेरी अंडर प्रिपेयर्ड, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस है। तो उसमें अभी हमने 2 गेमों में देखा है कि कल इंडिया बांग्लादेश वार्म अप गेम और उसके बाद साउथ अफ्रीका की गेम, तो विकेट इज वेरी अंडर प्रिपेयर्ड। वो बॉलर्स को बहुत हेल्प करेगी। मेरे ख्याल से कनाडा का बहुत अच्छा चांस है कि वो पहले अगर ऐसी उसी पिच पे गेम होती है, तो पहले आयरलैंड को बैटिंग करवाएं और कंटेन देम टू द लोएस्ट टोटल as much as possible, and then just use 20 overs to overcome them. And Canada has beaten Ireland, so I'm very hopeful that the positiveness of the last game with the high top score of 194 is probably one of the highest score in World Cup. So मेरे ख्याल से ये upset होगी. Canada will come on top against Ireland. अगर वही विकेट, ऐसी ही विकेट पे वो खेला गया। दूसरा, वो ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो वो वहाँ पे बड़ी हिट वाले नहीं चलेंगे इतने ज्यादा। तो प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जैसे कि हमने दोनों गेमों में देखा। अच्छा जी, हम आपको बता दें दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एंड नासिर शाह साहब। वो हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स हैं इस क्रिकेट सेगमेंट के। रंजीत साहब, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं कि आपकी इस वक्त जो ओंटारियो के अंदर गेम चल रही है, और ख़ास तौर पे ब्रैम्पटन के जो मेयर हैं, ही इज़ रियली बिग ऑन क्रिकेट,
तो ये जो क्रिकेट स्टेडियम्स वगैरह की वो बात कर रहे हैं और पिछले दिनों में उन्होंने उनके इनऑग्यूरेशन भी जो थी वो की थी, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे अपने मुल्क में यहाँ पे कनाडा में क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, खासतौर पे कि आप क्योंकि ओंटारियो के अंदर बेस्ड हैं जो कि बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है यहाँ पे कनाडा का, उधर जो है वो उसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए क्रिकेट को गवर्नमेंट लेवल पे तो काम होना ही चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बीच में आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए जी। प्राइवेट सेक्टर के बिना कुछ कोई भी स्पोर्ट कहीं भी, वेदर आप नॉर्थ अमेरिकन स्पोर्ट्स देख लें, जो भी इतनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं, या क्रिकेट और दूसरी कंट्रीज में देख लें, जब तक कि आपको प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, गेम फ्लरिश नहीं होगी। तो बहुत जरूरी है अब थोड़ी स्लोली बट श्योरली थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट कनाडा की उसमें हो रही है, प्राइवेट सेक्टर्स की। टीडी हैज कम ऑन बोर्ड एज partial sponsors and few others have come on board. So slowly but surely, अब जैसे कनाडा की participation in World Cup is a big thing, then ODI status, और उसके बाद अगर टीम अच्छा करती रहेगी तो more and more private sector involvement will come through. लेकिन बहुत जरूरी है क्रिकेट अगर कनाडा में फ्लरिश होनी है तो प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट फंडिंग आती जाती रहती है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, मोस्टली दिस इज शुड बी प्राइवेटली फंडेड। अच्छा, मैं सिर्फ इससे पहले कि ज़ीशान आपसे क्वेश्चन पूछे, आपकी अपनी पर्सनल कोई मुलाकातें हुई हैं ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन से और कुछ आपने उनको सुझाव दिए हैं? पैट्रिक इज वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ क्रिकेट, नॉट ओनली वो एट अ हायर लेवल जैसे स्टेडियम की आपने बात की, और वो बिग सपोर्टर ऑफ ग्लोबल T20 विच इज अ बिग ग्लोबल इवेंट जो कनाडा करवाता है। स्टेडियम की बात होगी, लेकिन एट ग्रास रूट लेवल पे जो जितना काम ब्रैम्पटन सिटी और ब्रैम्पटन और अंडर द लीडरशिप ऑफ मेयर पैट्रिक ब्राउन हो रहा है, वो मेरे ख्याल से तो मैंने उन्हें मुलाकात होती रहती है, तो एक मुलाकात में तो मैंने उन्हें जोकिंगली कहा था कि इफ वी कैन क्लोन हिम एंड देन मेक एवरी अदर mayor of Canada just like Patrick Brown, then cricket will definitely be a big winner. And definitely through this media, I just want to thank him and all other municipalities who are doing their part for promote cricket at a grassroots level by giving more and more infrastructure facilities. अच्छा रंजित, यहाँ मेरा एक सवाल है क्रिकेट ओंटारियो के हवाले से। अगर हम ओंटारियो का वेदर की हम बात करें, सिर्फ ओंटारियो GTA में हमें देखा जाए तो सिर्फ 4 महीने का समर हमें मिलता है, और समर में क्रिकेट खेली जाती है, बहुत ज़्यादा होती, ग्राउंड्स भी अवेलेबल हैं, फ्लड लाइटिंग भी अवेलेबल है, और जितना काम पैट्रिक ब्राउन कर रहे हैं ब्रैम्पटन में वो हमारे आंखों के सामने। अच्छा, जब फॉल आता है या विंटर का सीज़न आता है, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ ये रहे कि वो नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक कोई खिलाड़ी है 17-16 साल का, वो कितनी देर तक नेक्स्ट प्रैक्टिस करेगा? उसको जब तक आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं करेगा अपनी स्किल। तो इस बारे में क्रिकेट ओंटारियो क्या कर रहा है कि अंडरग्राउंड क्रिकेट फैसिलिटीज़ हो या पोर्टेबल डोम्स बना दिए जाएं जहाँ पे एटलीस्ट 10 ओवर के नहीं 8, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा टूर्नामेंट वहाँ पे हो, लेकिन कोई इस तरह की क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें जो ना रिवाइव ज़रूर करना चाहिए। तो इस बारे में क्रिकेट ओंटारियो क्या कर रहा है आजकल? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, इंग्लैंड का जो वेदर है ना हमारे से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन दे आर पावर हाउस ऑफ क्रिकेट। उसका रीजन ये है कि जब उनके पास 3 या 4 महीने का जो वेदर है उसमें वो खेलते हैं, उसके बाद विंटर में प्रैक्टिसेस जो है ना वो वैसी स्किल डेवलपमेंट होती है, उसको आपके जो बॉडी मैकेनिक्स हैं या मसल मेमोरी है उसे बिल्ड करते हैं, अपनी लाइन एंड लेंथ या बैट्समैन एज ए टेक्निक को यूज करें, उनके लिए इंडोर फैसिलिटीज यूज की जा सकती हैं। लेकिन आप उसको आउटडोर क्रिकेट को, जो आउटडोर क्रिकेट है, जो रियल क्रिकेट आउटडोर क्रिकेट है, उसको रेप्लिकेट इंडोर क्रिकेट में किसी तरह, इवन आप बड़े से बड़ा डोम भी बना ले, नहीं हो सकते। उसका जो हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, जो हमारा विश लिस्ट है कि विंटर में हमारे पास यूएस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी कंड्यूसिव वेदर है, वेस्ट इंडीज में है और दूसरी कंट्रीज में, जहां हम अपने इन बच्चों को प्रेपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए भेज सकें, ताकि विंटर में भी वो तैयार होते रहे और गेम प्रैक्टिस उनकी होती रहे। तो दिस इज द वे टू डू इट।
हाँ ठीक है, 1-2 महीने उनकी जो फिटनेस है, इंडोर फिटनेस हो गई या वैसे स्किल डेवलपमेंट है, उसके लिए आप इंडोर यूज कर सकते हैं। लेकिन रियल क्रिकेट अगर रियल डेवलप करना है, उन्हें मैच प्रैक्टिस और कंपटीशन, वो आप यूएस में जैसे कैलिफोर्निया है या और टेक्सास है, ऐसे वेन्यूज जहाँ बहुत अच्छी क्रिकेट है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, उनको यूज किया जा सकता है बाय हैविंग बायलैटरल टूर्स। जी अच्छा, मैं जाते जाते मैं एक सवाल और पूछता चलूँ, फिर आमिर आपसे कुछ पूछेंगे। आपने कहा कि पैट्रिक ब्राउन क्रिकेट स्टेडियम भी बनाना चाहते हैं, सीए सेंटर, जहाँ पे 2 T20 क्रिकेट के सीज़न हो चुके हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है आज इस साल या अगले साल, तो जब कंस्ट्रक्शन के दौरान T20 कहाँ खेला जाएगा? अल्टरनेटिव प्लेस, सिटी आपके जहन में क्या है? Number of facilities that are available, जो just need some work, क्योंकि जैसे आपने देखा कि उस करंट फैसिलिटी में भी जो भी सीटिंग कैपेसिटी की जाती है वो टेम्पररी होती है। तो ऐसे हमारे पास ब्रैम्पटन में अब काफी अच्छे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे ग्लोबल T20 हो सकता है टेम्पररली इफ दैट साइट इज नॉट अवेलेबल। मिसिसागा में काफी अच्छी फैसिलिटीज है, एंड अराउंड हैमिल्टन एरिया और टोरंटो में काफी फैसिलिटीज हैं। सो वो कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जस्ट 1 year और 2 years, पता नहीं क्या कितना टाइम लगेगा उसे बनने में। लेकिन सो या पैट्रिक ब्राउन ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे ग्राउंड्स बन रहे हैं। और एक मुझे पता चला है कि ब्रैम्पटन में गोर मैडोज में कोई 3 ग्राउंड साइड बाय साइड बन रहे हैं कि दे विल बी बेटर देन what we have currently at CA Center. जी रंजीत जी, आमिर बात कह रहा हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया प्रोग्राम में। मैं बात करूँगा सर बिल्कुल करंट टूर्नामेंट की, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और जैसा आपने भी बात की अभी कैनेडियन टीम्स के एज एन होम कंट्री हमारी अपनी टीम है, तो हमें उसको सपोर्ट करना है। रंजीत जी से ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि वही टाइम उन्होंने भी ये कहा कि एक टाइम आ गया था कि 194 के बाद हमने एज्यूम ये किया कि हम जो है ये मैच ईजीली जीत जाएंगे, और जीत जाना चाहिए था। लेकिन कल उन्होंने बात की कि रजपाल बाजवा साहब ने कल माजरत बाजवा साहब ने तो उन्होंने भी कल यही कहा कि यूएसए तो जीता लेकिन हम अपनी गलती से भी हार गए। अब आपको पता है कि जैसे इंटरनेशनल स्टेटस के बाद अब बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, जैसे आपने कहा कि एवरीथिंग इज साइंटिफिक, डाटा ड्रिवन। तो क्या हम अब आप ज़ाहिर हम चाहते हैं कि कनाडा जो है वो पॉइंट्स टेबल पर एक अच्छी पोजीशन पर जो है स्टैंडिंग हो उसकी, और हम सब दुआ भी करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अभी हुआ पहला मैच था, ज़ाहिर है उस वक्त इतनी चीज़ें ज़्यादा नहीं था, आगे आने वाले मैचेस में बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होने जा रही है, सिर्फ इसी टूर्नामेंट में बात करें तो आपको ऐसा क्या 2-3 पॉइंट्स लगते हैं, या ऐसी स्ट्रेटजी है, या टीम में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, या साद बिन जफ़र को एज एन कैप्टन लेनी चाहिए जिस पर जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है हो सके? क्योंकि हमने देखा बहुत से जो हैं वो हमने कैचेस भी ड्रॉप कर दिए, हमने रनआउट को भी मिस किया। तो आपकी नज़र में ऐसी क्या चीज़ जो है वो आने वाले मैचेस में जो है वो टीम को कंसिडर करना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा कि देखिए बिफोर द टूर्नामेंट जो एक्सपेक्टेशन थी वेरी रियलिस्टिक कि हम यूएस को हराएं, और आयरलैंड के साथ इट्स ऑलवेज 50-50, तो अपसेट की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अगेंस्ट बिग नेशंस लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, गिव अ गुड अकाउंट ऑफ योरसेल्फ कि जो आपके पास टैलेंट है, डोंट प्ले लाइक मिनोज। तो यही एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब यूएस से हम हार गए हैं, जो जीती हुई गेम थी वो हार गए हैं। वो थोड़ी गलती जो भी हुई है T20 में, जैसे कहा कि छोटा फॉर्मेट है, एक छोटी सी भी गलती आपको टाइम नहीं देती रिकवर करने का, वही हुआ। तो उससे मेरे ख्याल से टीम लर्न करेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर वो न्यूयॉर्क में ग्राउंड में मैच हो रहा है, वो विकेट अंडर प्रिपेयर्ड है, तो अगर कनाडा टॉस जीतता है तो अगर मैं कैप्टन हूँ, अगर मैं साथ की जगह हूँ, तो मैं I'll put Ireland to bat first, and क्योंकि कनाडा की बॉलिंग बहुत अच्छी है। हमारे पास क्लीन सना एंड जेमी गॉर्डन, डिलन है, जो स्पिनर्स अच्छे हैं, तो हम कंटेन कर सकते हैं। और उस विकेट में अगर वो विकेट असिस्ट करेगी, ग्राउंड बड़ा है, आयरलैंड इज अ बिग टीम, बिग हिटर्स, वो पकड़े जाएंगे। और कनाडा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उन्हें थोड़े स्कोर पे कंटेन करें, और उसके बाद बड़ा ग्राउंड है, जस्ट प्ले देयर नेचुरल गेम,
and win the game. So this is my advice to Saad would be, I hope he listens, but I'm sure मेरे से पहले जो टीम मैनेजमेंट है वहाँ पे साथ में गए कोचेस हैं वो सारा कुछ ये अपने एनालाइज करेंगे तो but in my opinion I think they played a very good game except a couple of bad overs, that's about it, and they just need to work on those and make sure minimize any mistakes. अच्छा रंजीत साहब, आपने अभी कहा कि हमारे पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। अच्छा, मुझे लगा कि जैसे जो कनाडा है उसकी बल्कि बैटिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉलर्स मुझे इतने उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं नज़र आई। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे अच्छे बॉलर्स थे तो देखें ना, T20 के अंदर 131 की जो जोन्स और गूज की जो पार्टनरशिप बनी थी उसको तोड़ नहीं पाए थे। एंड आई बिलीव दैट एग्जैक्टली वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर गेम। तो पार्टनरशिप्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि साद से, अब नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज हिम और एनीथिंग, दिस वाज देयर फर्स्ट T20 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो उनसे बॉलर्स से वो सही से खिलवा नहीं सके और खुद भी कुछ इतना ज़्यादा वो दिखा नहीं सके। तो वही जैसे वी आर गोइंग टू द सेम क्वेश्चन जो कि जीशान ने पूछा था कि एक मिस्ट्री बॉलर, यानी मिस्ट्री इन अ सेंस के एक शायद अच्छा बॉलर शायद लैक करती है टीम। क्या ख्याल है आपका? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपके पास जो कैप्टनसी, जो स्किल लीडरशिप होती है, लीडरशिप का यही काम होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसे कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए और किस टाइम पे किया जाए, प्रॉपर गेम सिचुएशन के टाइम पे। सो मे बी इन हाइंडसाइट वो थोड़ी सी मिस चूक हुई है कि राइट बॉलर को राइट टाइम पे नहीं लेके आए, लेकिन वो जैसे ही मैंने कहा ना कि थोड़ी सी गलती हुई है, लाइन एंड लेंथ बिगड़ी है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि आप ये एट वन स्टेज अगर हम बैठे देख रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि ये गेम तो हमारी है, तो प्लेयर्स आल्सो दे मे हैव थॉट कि यस दिस गेम इज अंडर द बेल्ट, सो मे बी कंप्लेसेंट हो गए थोड़े से। So I think it's just T20 फॉर्मेट में एक या दो बॉलर आपको अगर वो रन कंटेन करते हैं ना तो हर बॉलर दूसरा जो है ना वो मिस्ट्री बॉलर बन जाता है, क्योंकि everyone now the batsmen have to go after the other bowlers. So I think instead of mystery bowlers we probably need more economical bowlers like Aleem Sana who can contain the runs। जैसे आप दोनों लड़कों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की शुरू में और 4 ओवर में बिल्कुल हिलने नहीं दिया, 4-5 की एवरेज से रन दे रहे थे, विच वाज दैट पुट द प्रेशर। लेकिन वो प्रेशर एक ओवर में थोड़ी सी गलती की वजह से सारा वो चला गया और जोन्स जो वाज स्ट्रगलिंग ऑल थ्रू आउट, उसका कोई इतना क्रेडिबल रिकॉर्ड नहीं था। इट जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिकिंग, और उसका दिन था वो everything he was touching was turning into gold, and 10 sixes is unheard of. So I think credit should also be given to US players as well. वो इतना pressure में आने के बाद भी they didn't give up, so they deserve credit too. But at the same time थोड़ी सी Canadian bowler से गलती हुई और दूसरा वो यूएस वाले बहुत अच्छा खेले। जी सर, अब जैसे आज जो था इसका अफगानिस्तान का मैच था युगांडा के अगेंस्ट, फजलुल हक फारूकी ने 5 विकेट्स फॉर 9 रन्स उसने लिया है, बट दैट इज के ऑन हिज डे ही कैन बी डेडली। तो आपकी बात वैसे ठीक है बिल्कुल कि ज़रूरी नहीं है कि फजलुल हक फारूकी अगर इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलेगा तो भी 5 विकेटें 9 रन्स पे लेगा। तो ठीक है, वो थोड़ा सा एवरीबडी इज गुड ऑन देयर ओन डे। जैसे कि शारजा का आपको याद है आखिरी बॉल पे 4 to equal 5 to win था और मियां दाद ने छक्का मारा था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, नोबडी कुड थिंक ऑफ इट। सेलिब्रेशन, मैं तो उधर बैठी हुई थी, मैं और मेरा भाई, हम तो एज किड्स वी वर सिटिंग देयर और सेलिब्रेशन चल रही थी कि भाई अब ये ड्रॉ हो गया मैच, तो वो किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका जो ओंटारियो के अंदर इस वक्त रंजीत साहब चल रही है क्रिकेट, उसके अंदर आप कोई बडिंग टैलेंट देख रहे हैं जो कि आगे जाके हमारी जो नेशनल टीम है उसको ज्वाइन कर सकता है? क्योंकि टैलेंट इतना मुझे इस वक्त या तो नज़र नहीं आ रहा, या ग्रूम नहीं किया गया, या शायद हमको मालूम नहीं है उसके बारे में। आप लोग जो बैठे हुए हैं राइट इन द हार्ट ऑफ क्रिकेट, ये सारी जो गेम है, गेम ऑफ क्रिकेट, तो आपको शायद ज़्यादा पता है। तो कोई है ऐसा जो कि टैलेंट ग्रूम किया जा रहा है, या करने की ज़रूरत है ज़्यादा, या उसके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए ताकि ग्रूम किया जा सके?
मैं आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इवन राहुल द्रविड़ वगैरह की जो कमेंट्स हैं वो देख के, कनेडियन प्लेयर्स को अंडर 19 वर्ल्ड कप में देख के उनका ये कहना है, और हम भी मानते हैं कि वहाँ पे कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है हमारे बच्चों में और जो फुल नेशन कंट्रीज में, लेकिन जो फर्क वहाँ पड़ता है, एक तो आपको जैसे कहा कि द अमाउंट ऑफ क्रिकेट एंड द टाइप ऑफ क्रिकेट एंड क्वालिटी क्रिकेट, वो उनको अंडर 19 जब ये खत्म होते उसके बाद वहाँ उनका जो वो कनेक्टिविटी नहीं है. सो दिस इज वेयर आई थिंक वी लैक. तो जो अभी हमने हाई परफॉर्मेंस कैंप किया है क्रिकेट ओंटारियो ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक, उसमें ऑलमोस्ट 70 किड्स अंडर 16 एंड अंडर 18 उनको तैयार किया, और एवरी वन ऑफ देम इज अ सुपरस्टार. लेकिन अब ये है कि वो कहाँ कितना हम उनको ग्रूम कर सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, कितने मैचेस दे सकते हैं, इंटरनेशनल मैचेस ला सकते हैं, वहाँ ही वो ग्रो करेंगे और उनको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी. लेकिन अब कनाडा में द चैलेंज इज ऑल्सो कि जब ये लड़के 19-20 के होते हैं तो यूनिवर्सिटीज का चैलेंज आ जाता है, करियर का आ जाता है. क्रिकेट अभी थोड़ा बहुत क्रिकेट में, कनेडियन क्रिकेट में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई टू मेक सम मनी लिटिल बिट, नॉट टू मच, लेकिन पहले तो था नहीं. सो दिस इज वेयर आई थिंक वी नीड टू एज एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू strategize and work and make that pathway open for these youth so they can continue. But talent wise, I can say that for sure our kids are neck and neck and shoulder with the rest of the world. अच्छा सर, ये तो मुझे समझ आ रही है कि जैसे ये जो IPL या जो PSL होता है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देख के उनको जो है फिर उनको लिया जाता है अपनी टीम्स में. लेकिन फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ लिटिल एंथुसियास्टिक. तो मैं कह रही हूँ कि बजाय इसके कि IPL और PSL खुद से प्लेयर्स को जो है ग्राफ्ट करें, आप लोगों ने कभी इन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की है, IPL को या PSL को, और कहा हुए कि भाई हमारे भी बच्चों को बेशक थोड़े पैसों पे मगर खिलाओ तो सही ताकि उनको इस तरह का इतना बड़ा एक्सपोजर मिले? नहीं, ICC की ये कोशिश रहती है कि जैसे नॉट IPL या PSL, इन बड़ी लीग्स में तो या बिग बैश होगी, इसमें कोई ज्यादा डिक्टेट नहीं कर सकती ICC, क्योंकि ये these boards are very strong and solid, और उनका तो मनी मेकिंग इज द बिगेस्ट थिंग. और लेकिन बाकी जो आजकल बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ICC ने पॉलिसी बनाई है कि हर टूर्नामेंट में मिनिमम सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स जो एसोसिएट कंट्रीज जैसे कनाडा हो गए, US हो गए, जो फुल नेशन नहीं है, उनके प्लेयर्स को दे मस्ट बी पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट. सो आई थिंक वो आप जो आप कह रहे हैं वो डेफिनेटली इज गोना हैपन. सो ICC इज आल्सो थिंकिंग अबाउट इट, और एक कंडीशन उन्होंने लगा दी है कि कोई भी टूर्नामेंट अगर कोई भी कंट्री करवाना चाहती है तो उसमें इतने प्लेयर ओवरसीज के होने चाहिए, और ओवरसीज में इतने प्लेयर एसोसिएट कंट्रीज जैसे कनाडा है या और जो एसोसिएट कंट्री उनके होने चाहिए. तो उससे हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको काफी मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है आपने रंजीत साहब. जी थैंक यू. अच्छा रंजीत जी, बात करेंगे अभी, आपका दिमाग घुमाएंगे सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस के बारे में. कल जो मैच होने वाला है आयरलैंड और इंडिया के बारे में, और नसाउ का क्रिकेट काउंटी जिसमें हमने बात भी की, पिच जो है वो ओवर डेवलपमेंट है. तो कल का मैच आप उसको किस तरह देखते हैं? आयरलैंड टफ टाइम देगा इंडिया की टीम को, यानी कि इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है अगर पेपर पे देखा जाए एज कम्पेयर टू आयरलैंड. अच्छा, इससे पहले कि रंजीत साहब जवाब दें, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल आयरलैंड की टीम टफ टाइम नहीं देगी इंडिया को. इंडिया इजीली जीतेगा इस मैच को. जी रंजीत साहब, आप बताइए. बिल्कुल ऑन पेपर सो देयर इज नॉट इवन अ डिस्कशन. लेकिन मैं अनप्रेडिक्टेबल, कोई भी टीम किसी टीम को किसी दिन भी हरा सकती है, और स्पेशली गिवन द सरफेस और द ग्राउंड कंडीशन, जैसे न्यूयॉर्क की बात है तो कोई टीम भी हरा सकती है. लेकिन अगर इंडिया बहुत कम स्कोर भी करता है, लेकिन आई थिंक द बॉलिंग स्ट्रेंथ दैट इंडिया हैज विल help them to overcome Ireland, although Ireland tough time दे सकती है. अच्छा, तो जाते जाते हम आपसे पूछते हैं कि आपकी फेवरेट 4 टीमें कौन सी होंगी सेमीफाइनल में? अच्छा जी, उनमें मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा. तुम
ठीक है तो सर हम भी आपकी तरह अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं सही गोगली है गोगली। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। मैं तो आई मीन अगेन फैन बेस होता है कि हर बंदे की अपनी कोई फेवरेट टीम्स होती हैं, लेकिन जस्ट टू ब्रेक इट डाउन ऑन परफॉर्मेंस, स्ट्रेटजी, फिटनेस, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, उस लिहाज से मैं मेरे ही ख्याल से जो 9 टीमें हैं जो नॉन रेगुलर टीम्स हैं, जिसमें स्कॉटलैंड है, नामीबिया, पीएनजी, यूएस, कनाडा, नेपाल, ओमान, हॉलैंड, युगांडा, इनमें से एक टीम कोई सरप्राइज करेगी सेमीफाइनल में। तो मोस्ट लाइकली हॉलैंड, नेदरलैंड का मुझे लग रहा है, और मेन कंट्रीज में आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया एंड देन साउथ अफ्रीका। इस बार मुझे लग रहा है कि फाइनली दे हैव कम टू द टर्म्स एंड दे विल बी फोर्स टू रेकन विद। और ऑस्ट्रेलिया, और इनको तो आप कभी साइडलाइन कर ही नहीं सकते। तो लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे कि ये तो वैसे ही अपना गेस दे रहा हूँ, इस शॉर्टर फॉर्मेट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन वन टीम जो टीम वेरी अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए कह रहा हूँ कि दिस टीम डज नॉट प्ले विद स्ट्रेटजी। आज तक वो हमेशा पैशन से खेल रहे हैं, वो पैशन से खेल रहे हैं। वो टीम है वो पाकिस्तान, वो हमेशा पैशन के साथ खेलते हैं। तो लेकिन अब डिफरेंस इस बार ये है कि जो दे हैव ए वेरी सॉलिड कोच इन गैरी कर्स्टन, so maybe I think with his strategy, Pakistan can definitely surprise a lot of teams, and I wouldn't be surprised if they are in the semi-final and they can even win it all the way. They have the best bowling out of all the teams. The only difference, जो मुझे वीकनेस पाकिस्तान में लगती है, लास्ट ईयर भी मैंने शायद कहा था कि मिडल ऑर्डर, मिडल ऑर्डर में वो भी वीक है, और जो 4th and 5th बॉलर्स हैं वो भी वीकनेस है थोड़ी सी। बाकी लेकिन जो टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा सर, ऐसे तो हो ही नहीं सकता आप आए हो और हम आपसे जून 9 के मैच के बारे में बात ना करें। बताएं जरा, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसमें क्या फायरवर्क्स देख रहे हैं आप? मैं कहता हूँ जी बहुत अच्छी गेम होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे शायद वो बाय दैट टाइम वो विकेट को पिक कर दें या कोई डिफरेंट विकेट पिक करें कि आई विश दिस टू बी हाई स्कोरिंग गेम। जहां तक अगेन प्रेशर की बात है, इंडिया हैज डन रियली वेल अगेंस्ट पाकिस्तान इन रीसेंट पास्ट, एंड उसका रीजन ये है कि कोई स्किल या टैलेंट की बात नहीं। ठीक है, वी हैव लाइक गाय लाइक कोहली हु डजंट टेक प्रेशर, और ही कम्स आउट इन अ डिफरेंट गेम प्लान ऑन प्रेशर गेम्स, लेकिन इंडिया आई थिंक विल definitely, just because of that edge, and also the professionalism that they show of not taking too much pressure of these games, and they are so used to playing against big and supporting crowds. So I think that probably will help them. I was wrong last year as well when I picked India over Australia, but I hope I'm wrong this time around, but I'm still going to pick India over Pakistan. अच्छा जी, this part of the program is being brought to you by City of Brampton and नासिर शाह साहब, और हमारे जो क्रिकेट सेगमेंट है उसके प्राउड स्पॉन्सर्स हैं ये। तो आप को कोई भी मॉर्गेज या लोन्स की सर्विसेज चाहिए तो आप नासिर शाह साहब से बात कर सकते हैं at 6477419000। और इसके अलावा जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन है उसकी बहुत सारी जो क्रिकेटिंग सर्विसेज हैं, या कि उनका अभी ये जून के महीने में बाइक मंथ वो बना रहे हैं, तो आप उनकी जो वेबसाइट है brampton.ca पे जाके ये सारी उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा रंजीत साहब, एनी लास्ट थॉट्स प्लीज़? No, I just want to say thank you. आप लोगों का लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि मेन जो क्रिकेट का हम ग्रो कर रहे हैं अपना बहुत एज वॉलंटियर्स वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मीडिया आपके जैसे मीडिया हाउसेस हैं जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, in बहुत I just want to thank you for that vision and for doing a service to the sport of cricket. So just want to thank you and to all the viewers, I just want to say, keep supporting anyone who plays cricket. जो support आजकल मैं देख रहा हूँ अपने बच्चों को उनके पेरेंट्स दे रहे हैं, I wish we had that kind of support from our parents when we were playing cricket.
So it's really good. I just want to encourage everyone to continue doing what they do the best. And again, I just want to thank you for the opportunity to be in front of you and share my views. नहीं मोस्ट वेलकम सर, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो आपको ये जो महीना है इसमें हम आपको गाहे बहे गए तकलीफ देते रहेंगे, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम जरूर दें प्लीज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट. It will be my pleasure, and it's always a pleasure seeing you, talking to you, and talking to everyone. Okay, sir. Thank you जी. Thank you from my side. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. See you, sir. Bye. तो ये थे जनाब रंजीत चौधरी साहब हमारे साथ, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बातें की, और आज तो उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भाई हमको दे दी है कि अब आईसीसी जो है वो कह रहा है कि ये जितने भी जो सिर्फ जो मेन नेशंस हैं वही नहीं बल्कि जो एसोसिएट नेशंस हैं उनको भी बड़ी गेम्स में उनके बच्चों को भी खिलाओ. तो ये तो भाई बड़ी ज़बरदस्त बात है, और ये हमारे भी लड़कों को बड़ी अपॉर्चुनिटी कनाडा के लड़कों को मिलेगी, और बड़े बड़े भाई प्लेयर्स के साथ खेलना, टीम्स के साथ खेलना, उनका भी ड्रीम कम ट्रू है, और हमारे लिए भी हमारी टीम जो है वो ऐसे फ्लरिश करे तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त. पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद. अच्छा, कनाडा इंडिया की नहीं, अच्छा सॉरी, पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं बनानी, कनाडा पाकिस्तान की बनानी है. नहीं, मैंने तो कल कहा, कल मैंने बाजवा साहब से यही कहा, मैंने कहा अगर इंडो पाक की टीम बन जाए तो दुनिया की कोई टीम नहीं हरा सकती. तो कल उनसे कहा, उन्होंने कहा कि यार काश ऐसा हो जाए. मैंने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में से बना ली जाए टीम, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, नहीं क्या ऑस्ट्रेलिया, तो क्या इंग्लैंड, तो क्या न्यूजीलैंड, फिर एक ही होगी इंडो पाक. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर कोई जो सुनने वाले क्वार्टर्स हैं उधर तक हमारी बात पहुंच रही है कि भाई एक इंडिया पाकिस्तान के अब मैचेस जो है होने चाहिए. पाकिस्तान में मैं कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे इंडिया की टीम आती होती थी पहले तो कितना लोग फन करते होते थे, और लोगों का प्यार इतना है इंडियन टीम के साथ. तो भाई इंडिया की टीम को प्लीज जय शाह साहब, बीसीसीआई वालों, आने दो पाकिस्तान में. हम बड़ा प्यार करते हैं आपकी क्रिकेट टीम के साथ, और उनकी बड़ी यादें हैं आपकी अपने खुद के प्लेयर्स के साथ, तो प्लीज आओ. सही. अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक रिमाइंड करा दें कि लाइंस ओपन है. लाइंस ओपन हो गई हैं सारी, मेरी वाली ओपन है, बिल्कुल ओपन है. तो जो मेरे सारे जितने फैंस हैं 416-620-1778 416-620-1778 पे कॉल कर. अच्छा, कल हम स्पेशली तौर पे लाइनें खोलेंगे. क्यों? वो शायद इसी से पूछते हैं. वो क्विज होने वाली है. उसमें क्या मिलेगा? टी-शर्ट, वाटर कूलर. अच्छा, पैसा की ऑफिशियल T20 वर्ल्ड कप. बिल्कुल जी. और मैंने कल भी ये कहा था कि जब हम कल अनाउंस करेंगे, और इसका विनर हम थर्सडे को अनाउंस कर देंगे और फ्राइडे को पिक कर सकते होंगे. और जब आप जो भी होंगे खुश नसीब, उन्होंने करना क्या होगा, उन्होंने टी शर्ट को पहनना होगा, तस्वीर खींच के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके #e-आवाज़-TV उसके साथ जो है आपने टैग करना है e-आवाज़ को. उस क्या होगा क्या जनाब, सुने तो सही आगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चूरन बेच रहे हैं बेकार. ये इनकी ना सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने टी शर्ट पहन की तस्वीर खिंचाई अपने सोशल मीडिया पे डालें और उसको टैग करें e-आवाज़-TV को, तो एक बम्पर प्राइस में आप एनरोल हो जाएंगे. वेरी गुड. और आमिर, लेकिन हमने ना ये करना है, ऐसा ना होए कि तुम टी शर्ट दे दो तुम और जीशान, और वो घर जाके तस्वीर खिंचा के हमने उनको पकड़ लेना इधर. जब वो टी शर्ट लेने आएंगे ना, हम कहेंगे टी शर्ट पहन के इधर ही तस्वीर खींचो, इधर ही हैशटैग लगाओ, उसके बाद ये लेके घर जाना है. आपने बेईमानी नहीं करनी, घर जाके भूल ही जाए e-आवाज़. मैं थोड़ा अपने जितने भी सामीन है और नाजरीन है उनको ये मार्जिन दूंगा, और आई नो कि वो e-आवाज़-TV और 770 से बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको जाने दूंगा. लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त होंगे तो जरूर वो डंडी मारेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे किसी दोस्त पे बिलीव नहीं करूंगी. सही. अच्छा, 416-620-1778 लेकर टॉप ऑफ द आवर. उसके बाद हम आपसे लाइन ओपन कर देंगे किसी मुतालिक क्रिकेट के मुतालिक, और कल जो इंडिया और आयरलैंड के मैच के बारे में आप हमें जो इंडियन फैंस हमें सुन रहे हैं, अच्छा, वो हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं. वो अपनी राय दे सकते हैं. आपको किस तरह इस वर्ल्ड कप को देख रहे हैं, पिचेस को, अब तक जो मैचेस हुए हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आगे आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी. जी. और ये जो आज काउबॉय वाली आपको दिखाई है लड़कों ने, ये जो वीडियो दिखाई है, वाह वाह वाह, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है भाई उसके बारे में. अच्छा आमिर, वैसे तुमने एक बात नोट की है, आज जीशान जो है ना, एक तो रेड टी शर्ट पहना है, नाले ऐसे कर रहा है, हमें डरा रहा है. अब डर जाए. लेते हैं टॉप ऑफ द आवर, फिर आते हैं वापस.
You are listening ਬਰੈਂਪਟਨ to ਦੇ ਵਿੱਚ WTOR ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/battery safety। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 5196220660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care। ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੈਸਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ no ਵਿਆਜ। 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9058747171। क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप 2 कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਹੈ ਔਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਮੰਨੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਧੂੜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ऑफिशियल ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ brampton.ca/cycling। 11वां सालाना हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल जून 15 और जून 16 सैटरडे और संडे at Celebration Square, Mississauga. Free admission, free parking. Performance by Ali Haider पुरानी जीप और गिटार and live performance by Amanat Ali. तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ। Full hangama food stalls, Kid Zone. For further information, Amir Shamsi 416-662-7861 416-662-7861. Change lives this Eid with your Qurbani. At Muslim Welfare Canada, we make sure your sacrifice truly matters. For a little more than $100, you can provide Qurbani meat to families in need. With over 30 years of experience, Muslim Welfare Canada has a trusted track record of fulfilling Qurbani and delivering aid where it's most needed. Donate today and make a difference. Visit mwcanada.org. Your Qurbani is their joy.
हेवनली डिजर्ट्स अपस्केल डिजर्ट्स कैफे जहां आप इंजॉय कर सकते हैं इनोवेटिव डिजर्ट्स जैसे। हेलो एंड वेलकम बैक। हाँ जी, तो हम वापस आ गए हैं। रंजीत चौधरी साहब हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑन्टारियो क्रिकेट के जुड़े हुए थे और बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग और बड़ी अंदर की खबरें जो हैं हमें दी। वी होप कि आपको पसंद आई होंगी। आमिर और जीशान जैसे आपको बता रहे थे, हमारी सारी लाइनें खुली हुई हैं। 4166201778 खास तौर पे खूबसूरत आदमी की लाइन खुली हुई है। अगर आप खूबसूरत आदमी को कंटेक्ट डायरेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नासिर शाह साहब और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन। तो आपको अगर नासिर शाह साहब से कोई भी मॉर्गेज या लोन्स के सहूलतें चाहिए तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं at 6477419000। और ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, आपको पता है दे आर रियली बिग ऑन क्रिकेट। और ये जून का महीना जो है ये स्पोर्ट्स के नाम पे ही उन्होंने किया हुआ बाइक मंथ मना रहे हैं। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप brampton.ca पे जाएं। अच्छा जनाब, बड़ी जबरदस्त मैं आपको बात बताने लगी हूँ। ये जो हलाल फूड फेस्टिवल आने वाला है इसमें एक सिंगर है जी जो गा रहा है वो है अमानत अली। अच्छा, अमानत अली का जो है आपको पता है कि उसको फेम मिला था। वो गा तो रहा था 4 साल की उम्र से, लेकिन कोई उसको जानता नहीं था। फिर अचानक वो जो म्यूजिक चैलेंज इंडिया के अंदर होता है वहां पे चला गया और फिर जो क्रिटिक्स का वोट था वो उसके साथ था, लेकिन जो दूसरा वोट था वो इंडियन बच्चे के साथ था। तो बहरहाल दोनों ही को कहा गया कि जीता। अच्छा, इंडिया के अंदर जो मेंटरशिप उसकी कर रहा था अमानत अली की ना, वो कर रहे थे इस्माइल दरबार साहब। इस्माइल दरबार साहब करते। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो भी आप सुनते भी हैं इसके अंदर, ये जो हलाल फूड फेस्टिवल होने वाला है, मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल, उसके अंदर जो आप उसका क्लिप भी सुनते हैं, तुम मुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, वो गाना मासूम फिल्म का जो था वो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ उसकी स्टोरी, उसके पीछे स्टोरी क्या है। स्टोरी ये थी कि ये जो अब गाने का प्रोग्राम था ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया था। और हुआ ये था कि जब ये म्यूजिक चैलेंज शुरू हुआ था ना, तो उस वक्त ऑर्गेनाइजर्स ने वो जो फॉर्मेट बनाते हैं ना, वो फॉर्मेट ये बनाया था कि उस वक्त शुरू में आपने जो है वो ठंडे ठंडे गाने और हौले हौले गाने और वो जो होते हैं स्लो म्यूजिक वाले गाने गाने हैं। जैसे जैसे म्यूजिक के प्रोग्राम के एंड पे आप पहुंचेंगे तो आपने बहुत भड़कीले गाने गाने हैं। तो जो लास्ट सेगमेंट था, जो फाइनल था, उसके अंदर इस्माइल दरबार ने अमानत अली को कहा कि तुम ये वाला गाना मासूम का जो है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, ये तुमने गाना है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बहुत ज्यादा खफा हो गए थे। वो कहने लगे कि इस्माइल दरबार साहब, आप जो हैं आप क्यों ये फॉर्मेट हमारा खराब कर रहे हैं, कोई इसको जो है फास्ट गाना दें। तो इस्माइल दरबार साहब ने इसको अमानत अली को कहा कि तुमने किसी सूरत मानना नहीं है ऑर्गेनाइजर की बात, और मैं भी नहीं मानूंगा। और इस्माइल दरबार साहब ने वहां पे अनाउंस किया कि अगर आपने इंसिस्ट किया कि ये कोई भड़कीला या तेज गाना गाएगा तो मैं भी इस शो को छोड़ के जाऊंगा और मेरा ये जो कंटेस्टेंट है ये भी छोड़ के जाएगा। तो फिर ऑर्गेनाइजर्स को उनकी बात माननी पड़ी थी और उन्होंने अमानत अली को वो गाने दिया था, गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। और कहते हैं कि जिस वक्त अमानत अली ने वो गाना वहां पे गाया, ओरिजिनल से अच्छा गाया, और जितने लोग वहां पे बैठे हुए थे वो रो पड़े। सही। अच्छा, इस गाने को लिखा था गुलजार साहब ने और उनकी बेटी मेघना गुलजार उनके सामने वो परफॉर्म कर रहे थे। और उन्होंने खड़े होकर जो है तालियां बजाई, यानी कि बहुत बड़ी बात है अमानत। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये एक मेमोरी थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। अमानत अली तो बहुत जबरदस्त सिंगर है, कहने का मतलब ये। और जो है हैदर अली जो है वो भी अपने जमाने के बड़े जबरदस्त किस्म के, अली हैदर भी जबरदस्त है। अली हैदर का जो नाम है वो पाकिस्तान में जब पॉप म्यूजिक शुरू हुई है 80s के बाद, नाज़िया हसन, ज़ोहैब हसन, उससे पहले आलमगीर साहब, मोहम्मद अली शेखी, सज्जाद अली, तहसीन जावेद, सलीम जावेद, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। उसमें अली हैदर का नाम आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक की। और जिस तरह से वो पियानो बजाते थे और गाते भी थे साथ में। और फिर वीडियोस जो बननी शुरू हुई पुरानी जीन्स के बाद, जो उन्होंने फेम लिया, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक को। बिल्कुल। अच्छा, मैं अली हैदर का भी कल रात को एक इंटरव्यू, बहुत पुराना उसका इंटरव्यू है जो मैं देख रही थी, उन्होंने पूछा कि आप क्यों इतना, आपके पास फेम था, फिर आपको कुछ ड्रामों की, फिल्मों की भी ऑफर्स आ रही थी, तो आप पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए। कहते हैं एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है वो पीस ऑफ माइंड होती है। कहते हैं जिस वक्त मुझे इतना फेम मिला ना, तो वैसे ही मुझे लोगों ने सताना शुरू कर दिया। तो उसने वो जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने पूछा, उसने कहा क्या सता रहे थे आपको, आपके ऊपर पत्थर मार रहे थे, आपकी गाड़ी रोक रहे थे, आपको जेल पकड़। कहते नहीं, ऐसे ही बस मेरे जो घर का नुक्कड़ था उधर 4-5 बदमाश खड़े कर देते थे। हाँ, और वो जो है वो मुझे देखते रहते थे, मैं खौफ में रहता था कि कहीं ये मेरे पे अटैक ना कर दें, मेरे घर पे ना कर दें, मेरे घर वालों पे ना कर दें। तो कहते हैं इस तरह से मैं जिधर जाता था वहां पे गाड़ी रोकी, वहां पे 4-5 बदमाश आके खड़े हो जाते थे, मुझे देखते थे। तो कहते हैं वो इस तरह हरासमेंट्स जब आप शुरू
कर देते हैं ना क्रिएटिव आदमी की, तो फिर उससे क्रिएटिविटी होती नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुल्क छोड़ देना चाहिए। अच्छा, 1995 में पुरानी जींस की फेम के बाद अली हैदर ने एक्टिंग का कैरियर शुरू किया। पीटीवी में एक ड्रामा आता था, तुमसे कहना था। हाँ तुमसे कहना, करार दिल का करार, जो एक लाइन आती है ना, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो तुमसे कहना था, उसमें अली हैदर ने एज जो अपना एक्टिंग कैरियर है वो शुरू किया। पाकिस्तानी फिल्में भी आए, चलो इश्क लड़ा, 2001 में सज्जाद अली ने पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। तो बहुत वर्टिसाइल आर्टिस्ट हैं वो, म्यूजिक लिखते हैं, बनाते हैं, कंपोज करते हैं, आवाज बहुत जबरदस्त है। एक्टिंग भी हमने उनकी देखी। जाहिर सी बात है वो एक्टिंग की वजह से इतना फेम शायद ना मिला, लेकिन म्यूजिक आज तक उनकी जो है सुनी जाती है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो। चलो फिर उन्हीं का एक गाना सुनते हैं। गाना लगाने से पहले आप लोगों ने इतनी अली हैदर की आप लोगों ने बात कर ली है, तो मैं आपको बता दूं तमाम सामाइन को, ये उन्होंने नहीं बताना आगे ना, मैं आपको बताया तो ये लोग दबा के रखते हैं। ये हम बता चुके हैं मिसेस सागा, हलाल फिल्म फेस्टिवल। हलाल फिल्म नहीं है, हलाल फिल्म फेस्टिवल। मैं पूरा बताता हूँ, देखिए 11th हांडी मिसेस सागा हलाल फूड फेस्टिवल, जिसमें मेरे लिए फ्री पार्किंग है और फ्री जो है ना खाना फ्री नहीं है, आपका वाला फ्री नहीं है। तो जनाब 11th हांडी मिसेस सागा हलाल फूड फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ खाना फ्री नहीं है। आप फ्री की बात हो तो शाजिया जी से बात कर लीजिएगा, मैं आपको पार्किंग फ्री दे रहा हूँ और वहाँ की टिकट विकेट फ्री दे रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक तो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। तो आप अली हैदर को सुनना चाहते हैं तो आपने जो है वो पहुंच जाना है सेलिब्रेशन स्क्वायर में। ये कब पहुंच जाना है? 14, 15 और 16 को। जी 15 और 16 को शाम से पहुंच जाए, चटाइयां वटाइयां लेके पकौड़े बना के। बिल्कुल जनाब, आप सब ने पकौड़े बना के, तुम क्यों हर रोज बोलते हो पकौड़े बना के? मतलब खाने की उधर चीजें नहीं है लोगों की, तुमने बिक्री नहीं करवानी उधर लोगों की बिक्री होने दो, तो चीजें खाने के जो स्टॉल होंगे उस पे बिकने दो। ये इनको ये एक सिंबल है, एक ट्रेडिशन है। आप जब आउटडोर देखो मिसेस सागा का जो ये सेलिब्रेशन स्क्वायर है, वहाँ थोड़ा सा फील आती है कि आप पार्क में आए हुए हैं, जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जहाँ भी रहते होंगे। तो उसमें आप जाते थे तो पिकनिक करने ऐसे कुछ जाते थे ग्राउंड में, तो वहाँ समोसे और पकौड़े चाय के साथ जरूर होते हैं। आप चाहे बर्गर खाएं, निहारी खाएं, शवरमा खाएं, पकौड़े चाहिए, लेकिन पकौड़े चाहिए। पकौड़े अब अली हैदर खा रहा और आपके मुंह में वो मजेदार पकौड़ा। क्या बात, आप तो 7वें आसमान पे पहुंचे। लेवल ही अलग है, सुरूर है। ये गुरु को तो ये लेवल पता ही नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते। जनाब, अगर आपने ये सुरूर लेना है तो आपको बता रहा हूँ, पहले से चटाइयाँ लेके पहुंच जाइएगा और गर्म थर्मोस में ना चाय बना लीजिएगा, दूध आप लेके पहुंच जाएं। और अगर आपने इसके अलावा, जैसे शाजिया जी कह रही हैं, आपको शौक है स्टॉल वगैरह लगाने का, तो आप जो है वो आमिर शमसी को कॉल कर लें और उनका नंबर है 416-6627-861, 416-6627-861 आमिर शमसी का नंबर है। अगर आमिर ने उठा लिया ना उठाए तो आप उसको मैसेज कर आप मैसेज कर दें। और मैंने कहा ना, स्टॉल वगैरह आपको बुकिंग करानी है, कोई भी आपको डिस्काउंट चाहिए, साजो आवाज आमिर अहमद, आप बता दें आमिर शमसी को, बिल्कुल बोलो भाई, डायरेक्ट बात कर लेंगे, डायरेक्ट बात कर लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल सपोर्ट करें, आपको पता है लोकल बिजनेस आपने सब करना है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें आप लोग आएँ। और तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, मुझे आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे, अपनी फैमिली के साथ पहुँचे और इस शो को एंजॉय कीजिए। और अली हैदर, जैसे अभी इतनी तारीफ़ें की शाजिद जी ने, पूरी जो है वो स्टोरी बताई, सबकी ज़िशान ने स्टोरी बताई, तो आप लोग जो है पहुँचे और एंजॉय करें। और हम प्रोग्राम में दोनों सिंगर जबरदस्त हैं, दोनों सिंगर जबरदस्त, सुपर सिंगर मैं कहूँगा कि इस बार जो है वो यूनिवर्सल प्रमोशन और आमिर शमसी लेकर आ रहे हैं। और अगर आपने मुझसे बात करनी है, इन दोनों से ना करें, 416-620-1778, खूबसूरत आदमी, 416-620-1778। अभी थोड़ा सा गानों की बात हो गई, लेकिन ये प्रोग्राम क्रिकेट का ही भजन, टेंशन ना लें। अभी इसके बाद गाने के बाद सही पे बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये गाना है अली हैदर का कोई दरवाजा। अच्छा, आप हमें कॉल करें 416-620-1778। अगर आपने बता दिया ये कौन से एल्बम का गाना है, तो आपको हलाल फूड फेस्टिवल की टिकट फ्री, टिकट फ्री मेरी तरफ से, और पकौड़े भी फ्री। नहीं, पकौड़े फ्री बहुत महंगे पड़ जाएंगे। 10-15 हज़ार लोगों को, 20 हज़ार लोगों को पकौड़े खिलाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, चलिए ये गाना एंजॉय करते हैं। 416-620-1778 हमारा नंबर है। जला दो घर की, आने वाला है कोई, कोई
दरवाजा बंद हो ना कोई खिड़की, बत्तियां जला दो घर की, आने वाला है कोई। गलियों गलियों में खुशियां झूमे, भंवरे गलियों को झूमे, दिल हो गया किसी का। गलियों गलियों में खुशियां झूमे, भंवरे गलियों को झूमे, दिल हो गया किसी का। किसी के इंतजार में भी क्या मजा है, कैसा हंसी समा है, आने वाला है कोई। दरवाजा बंद हो ना कोई खिड़की, बत्तियां जला दो घर की, आने वाला है कोई। चाहतों के दीप जला के, राहों को महका के, गाए गीत सुहाना। चाहतों के दीप जला के, राहों को महका के, गाए गीत सुहाना। खुशबू बनकर कोई सांसों में बस गया है, ये वक्त थम गया है, आने वाला है कोई। कोई दरवाजा बंद हो ना कोई खिड़की, बत्तियां जला दो घर की, आने वाला है कोई। दिल में प्यार जगा के, कहीं दूर न जाना। आंखों से यूं नींदें उड़ा के, दिल में प्यार जगा के, कहीं दूर न जाना। जिसने आंगन को मोहब्बत से सजाया है, धड़कन ने बताया है, आने वाला है वो ही। कोई दरवाजा बंद हो ना कोई खिड़की, बत्तियां जला दो घर की, आने वाला है कोई। 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 अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। अगर हो आप अपने फिनेंशियल फ्यूचर से परेशान तो कॉल करें मुझे, मेरे मेहरबान बना करके दूंगा आपको ऐसा प्लान कि आपकी फिनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी आसान। मसला हो चाहे आपकी मॉर्गेज उतारने का, बच्चों की एजुकेशन का या आपकी अपनी रिटायरमेंट का, मेरे पास हैं अवेलेबल ऐसे प्लान जो मेक श्योर करते हैं कि आपको मिले अच्छी बचत, लोएस्ट रेट्स, क्योंकि मैं डील करता हूं तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी के साथ। फ़ायदा उठाइए कॉल करके मेरे लंबे एक्सपीरियंस का at 905-607-5000। और मैं हूं आपका अपना भाई, आपका दोस्त फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। होप टू सी यू सून।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा। कौन से काम? वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ। बस इतनी छोटी सी बात। पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही। दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी। मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ। जी जी बिल्कुल। पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल ज्वेलर्स। कॉल करें 905-790-7879। दैट इज 905-790-7879। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। Pizzas Pros and Wings. 6 locations to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke या हो Mississauga. फ्रेश और मज़ेदार पिज़्ज़ास की वैरायटी या ऑर्डर करना हो अपना मनपसंद कस्टम मेड पिज़्ज़ा। इसके अलावा पिज़्ज़ा, रोटी, पोटैटो वेजेस, फ्राइज, सैलड, गार्लिक ब्रेड या खाने हो गार्लिक फिंगर्स। To order or take out, call 905-789-8838, 905-789-8838, www.pizzapros.ca। ग्रिल इन द हट मिसिसागा में ऑर्डर वाया फोन। इमरान भाई को कॉल करें। इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 905-405-8383। ग्रिल इन द हट। स्कार्बोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपरमार्केट बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड स्कार्बोरो, मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम। फोन 416-264-3111। बटाला सुपरमार्केट। कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, PR रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। CanMSolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियात मौजूद है। घर लेना हो या फिर लिस्ट करना हो, आरिफा मुजफ्फर को कॉल करो। इन्वेस्टमेंट करने का घर हो इरादा, आरिफा मुजफ्फर को कॉल करो। बरसों से जाना पहचाना काबिले एहतिमाद नाम रियल एस्टेट की किसी भी जरूरत के लिए कॉल कीजिए 6478986245 647-898 6245 सिटीस्केप रियल एस्टेट की। आरिफा मुजफ्फर को कॉल करो। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/battery safety। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल या ऑटोमेटिक। ओके जी, वेलकम बैक। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज। सुल्तान भाई वहां पे होते हैं, आप उनके पास जाएं। 801 बोएट ड्राइव वेस्ट के ऊपर होते हैं। बहुत जबरदस्त उनके पास जो है डील्स हैं जो कि आपको शहर में कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बल्क में चीज उठाते हैं। एज अ रिजल्ट वो आपको बहुत अच्छी डील दे सकते हैं। तो सुल्तान भाई का नंबर है 905-450-2828। इसके अलावा जो नासिर शाह साहब हैं, अगर आपको मॉर्गेज या लोन्स चाहिए तो नासिर शाह साहब के पास आप जाएं। इनका नंबर है 647-741-9000। और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो है वो बहुत ज़बरदस्त आजकल जो है वो प्रोग्राम्स कर रहा है, चाहे उनके एंटरटेनमेंट के हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हैं, चाहे सीनियर्स के लिए हैं। तो अगर आपको तमाम उनकी देखनी है सर्विसेज के वो क्या आजकल ऑफर कर रहे हैं, तो आप brampton.ca के ऊपर जाके उनका सारी जो उनकी सुविधाएं हैं वो देख सकते हैं, ठीक है।
और आमिर साहब आप जो हैं वैसे आपने ये बात मैंने आपको कहा ना नोट आपने की है कि ज़ीशान हमें डरा रहा है जरा आज देख रहे हो। मैं तो आवाज ही नहीं निकल एक और हम डराते हैं। अच्छा नहीं पहले मैं डरती नहीं हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने कहा था नहीं तुमने कहा था कि ये जो ये हैदर अली का जो ये गाना है किस एल्बम में से है? ये उसकी जो बेस्ट गानों की एल्बम थी उसमें से था। कैसे पता चला आपको ये जब तुम लोगों ने वो गाना लगाया उसके पोस्टर पे लिखा हुआ था बेस्ट एल्बम ऑफ अली हैदर। इस तरह के एल्बम जो ना हर आर्टिस्ट 3-4 साल में निकालता था, उसमें बेस्ट गाने उनके हुआ करते थे। यही के नॉर्म है। तो आपकी नॉलेज में मैंने इजाफा कर दिया। अच्छा आपको डराते हैं। अच्छा अगर आप क्रिकेटर होते तो क्या होती? मैं अगर क्रिकेटर होती पानी पिलाने वाला नहीं डिपेंड, बॉलर, स्पिनर, फास्ट बॉलर, बैट्समैन, ओपनर, मिडिल ऑर्डर। अच्छा मैं जो है वैसे बाबर आजम की तरह वो विकेट कीपर, बैट्समैन, मोहम्मद रिजवान की तरह। नहीं मैं स्पिनर होती यार ना, मेरे से ज्यादा भागा जाता है। अच्छा आपका फेवरेट स्पिनर कौन सा है? सकलैन मुश्ताक दूसरा करता था ना वो, और ये अजमल। अच्छा दूसरा तीसरा हाँ दूसरा करता था। बड़ा सब यार इन्होंने जो सईद अजमल का जो करियर खराब किया ना, क्या जबरदस्त दूसरा करता था। हाय 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 जाया कर दिया उस लड़के को जानबूझ के। हाँ और हमारे लोगों ने अपने लड़के का केस नहीं लड़ा सही से। कोई आईसीसी के साथ उन्होंने लड़ाई नहीं की कि ये बिल्कुल इसका एक्शन ठीक है कोई। अच्छा वो जो था वो तुम्हें याद है, वो जो था वो करले कुंडल वाले बालों वाला वो जो श्रीलंकन था, क्या नाम था उसका? मलिंगा का वो जो ऐसे करके वटे की तरह फेंकता था, वो एक्शन ठीक था आईसीसी के हिसाब से है? वो जो बच्चे नहीं गली के अंदर बच्चे ऐसे करके फेंक रहे हैं, वो एक्शन ठीक था। पर भी लगा दिया था उन्होंने। हाँ जी मुरलीधरन पे बहुत सारे बड़े बहुत सारे एशियन बॉलर्स पे बहुत सारे ऐसे। तो ये तो अजमल तो इतना लेकिन उस वक्त आपको याद होगा ज़ीशान जब ये सब लग रहे थे तो बात यही हो रही थी कि यार ऑस्ट्रेलियन जो है या इंग्लिश प्लेयर जो है वो जो अंपायर्स हैं जो उनके जो डिसीजन मेकर थे आईसीसी में वो ज्यादा जो है वो अटैक हो रहा था साउथ एशियन क्रिकेटर्स को, जिसमें पाकिस्तान भी था। वही ऑब्जेक्शन जो है श्रीलंका इसमें शामिल था। तो मुझे लगता है कि वो टाइम ऐसा था जिसमें इन्होंने सारे तमाम ही जो अच्छे स्पिनर्स थे, जिसमें मुरली भी थे और ये हमारे अजमल की शादी की बात कर रही है। अजमल की तो क्या बात थी, क्या दूसरा करता था। फिर हमारे फास्ट बॉलर भी जो है वो काफी जो है वो एक्शन की वजह से, आपको याद होगा मोहम्मद शमी, मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त बॉलर था, लेकिन वो सब जो है एक्शंस की वजह से जो है वो पीछे। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग क्रिकेट ज्यादा मेरे से अब देखते हो, आप लोगों ने देखा कि अब कोई लड़का कोई दूसरा करता है पाकिस्तान के अंदर? कोई नहीं कर सक रहा ना, अब कर ही नहीं सक रहे, वो टैलेंट ही और है। शादाब करते हैं, शादाब दूसरा इतना अच्छा तो नहीं वो कर रहा है जैसे वो अजमल करता होता था, या सकलैन जैसे करता था। तुम्हें पता है इंडियन टीम सारी सकलैन को फॉलो करती होती थी बॉलर्स की। ये सहवाग वगैरह जो है ये कहते हैं हम देखते थे कि इसकी बॉल किधर से आ रही है जब वो दूसरा करता है, तो ये कहाँ से आ रही है, ये किधर अब जाएगी, इतना जो टीवी देख रहे हैं शादाब जो है लेग ब्रेक करते हैं। गेंद पिच होने के बाद लेग यानी ऑफ स्टंप पे जाए उसको लेग ब्रेक कहते हैं। शादाब पिच करने के बाद वो बैट्समैन के अंदर करते हैं, तो वो उनकी दूसरा होती है बेसिकली। अच्छा। और वो मुझे लगता है कि जब सकल मुश्ताक कोच थे उनको काफी उन्होंने हेल्प दी है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सकलैन ने कुछ सिखाया शादाब को, क्योंकि शादाब की जिस तरह की बॉलिंग है ना, एक ओवर में 55 रन खा रहा है, तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई उसने सीखा है सकलैन से कुछ खास। सकलैन तो क्या डेडली बॉलर था। जी फास्ट एट 50, फास्ट एट 100, फास्ट 150, फास्ट सही, फास्ट एंड फ्यूरियस था। बिल्कुल उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट टेकर्स, वो सकलन के पास है। बिल्कुल वो क्या ऑफ ब्रेक बॉलर थे, फील्डर जबरदस्त थे, स्लिम बिल्कुल जबरदस्त टैलेंट था। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप क्या रोल करते अगर आप क्रिकेटर होते? फास्ट बॉलर होता ना, कितना टॉल है ये बॉलर, बहुत लंबे जो हैं वो फास्ट बॉलर होता है। बॉलर्स हैं वो स्पिन कराते। जी तो हाइट का इस वक्त मैटर नहीं है, लेकिन क्या फास्ट बॉलर होते? जी अच्छा घर में जो हम क्रिकेट खेलते थे, घर में चौखड़ी जिसको हम कहते हैं, तो एक रूम बना था, मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलता था। तो कोई भी मैं अब जगह हमारी ऑफ स्टंप के, ठीक है ना, बॉल लेग स्टंप पे आई है तो मारना हमें ऑफ स्टंप पे, क्योंकि आप बाउंड्री वही थी हमारी। अब बाहर हम खेलते थे तो उस तरफ रोड थी, वहाँ पे बसेस वगैरह चलती थी, उसके बाद नाला था, तो लेके बॉल आती थी मैं राइट में मारता था, बॉल गई चलो भाई आपको कोई रन नहीं होगा, तो मुझे बैटिंग नहीं मिलती थी तो फिर बॉलिंग में जाता था। ये जो जिस तरह की तुमने बात की है ना, वो आ गया मुझे याद उसका जो है हमारे मियां दाद जो है उसकी वो याद आ गई। वो इंडिया के साथ जब एक सीरीज हो रही थी ना, तो उसमें वो हर थोड़ी देर के बाद ना वो लड़का इंडियन जब उसको बॉलिंग करे ना तो उसके पास जाए तो उसको करे बहू
फिर आ जाए, फिर वो बॉल करे, फिर उसके पास जाए बोले बहू, फिर तीसरी। जब उसने अपना ओवर खत्म किया ना तो वो एम्पायर को भी उस वक्त तक पता चल गया, तो एम्पायर उसके पास गया, उसने कहा भाई ये तू क्या बहू क्या कर रहा है, उसको बॉलर को कहता ये कुत्ते की तरह मेरी लात खींच ले, इसको बोलना इधर अंदर को काहे को गलता है, जरा बाइल को करना थोड़ी बॉलिंग में एक चक्का मारूं। यानी जावेद मियांदाद लेजेंड, जावेद मियांदाद क्या लेजेंड है। पहले जमाने में 70s 80s 90s की क्रिकेट में बहुत स्लजिंग होती थी, बहुत खतरनाक स्लजिंग होती थी। स्लजिंग माइक नहीं होते थे ना जी, स्लजिंग अभी होती है, लेकिन अब जो है ना आईसीसी ने पॉइंट्स लगा दिए हैं, डिटरमिनेंट पॉइंट आपको बेन किया जा सकता है, 50% मैच फी आपके ले सकते हैं, और अगर आपके मुसलसल 3 मैचेस में पॉइंट्स आपके डिटरमिनेंट पॉइंट्स हैं स्लजिंग करने पर। लेकिन ये स्लजिंग मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपस में नहीं होती थी, ये सारे दोस्त यार थे। अच्छा, एक मैं देख रहा था कोई पुरानी वीडियोस, तो एक बॉलर है वो ऑफ स्टंप पे वाइड बॉल कराए, तो फिर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने विकेट निकाली और थोड़ा सा हटा के वहाँ पे विकेट लगा दी, तो मैं तो वहाँ विकेट यहाँ लगी हुई तो यहाँ बॉल करा। और मुझे एक याद है आमिर सोहेल बहुत गुस्से वाले थे, तो वो तो बैट को जो ना इस तरह से करते, अब आप नहीं कर सकते। नहीं अब आप कोई भी किस्म क्रिकेट का टूल अगर आप उसको भड़क नहीं सकते। हमने देखा होगा कि जाते हुए जो है बैट फेंक देते थे, अब नहीं, बहुत ज्यादा। इवन आप बॉल भी पटक नहीं सकते, जब आपने आउट किया कुछ तो आप ज्यादा जोर से बॉल को भी नहीं जमीन पे पटक। और गालियां देते थे पहले तो, आपको याद है कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैचेस होते थे उसमें कितनी वो गालियां आपको सुनाई दे रही होती थी उसके ऊपर टीवी के ऊपर। मुझे याद तो लास्ट वर्ल्ड कप में नसीम शाह ने या शादाब ने जो है किसी जो ग्राउंड में चेयर होती है बैट्समैन या खिलाड़ियों के लिए, उस पर शायद कोई बैट वगैरह कुछ मारा था गुस्से से, तो वो आईसीसी ने नोटिस लेकर उन पे डिटरमिनेंट पॉइंट्स के तो मैच की। और एक और भी हमारा जो पाकिस्तानी और वो जब उसके साथ अफगानिस्तान के साथ हो रहा था, हाँ, तो आसिफ को बहुत उसने गुस्सा दिला लिया था, तो उसने ऐसे बैट उठा लिया था लेकिन हाँ, लेकिन वो आसिफ को फिर वो आगे सारे बाकी के वो आगे हसन अली वगैरह आगे वहां से भागते हुए फिर उनको सारों को ठंडा किया। लेकिन वो बहुत बदतमीजी करते हैं वो जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं ना, दे आर वेरी, आई मस्ट से प्लीज माइंड ना करना, बट दे आर वेरी अनग्रेटफुल। इनको क्रिकेट खेलनी सिखाई किसने है? इनको क्रिकेट खेलनी पाकिस्तान ने सिखाई है, ठीक है जी, हमारे सारे लड़कों ने इनको सिखाई है, इस काबिल बनाया कि आज तुम दुनिया के अंदर क्रिकेट खेल सकते हो। पाकिस्तान के साथ ही तुम लोग बदतमीजी करते हो और इतना मिसबिहेव करते हो। तुम्हें याद है वो जो उसमें जब दुबई में भी खेलने के लिए गए थे तब भी कितनी बदतमीजी ये लोग कर रहे थे, और इनके जो फैंस बैठे हुए थे दुबई क्रिकेट उसमें स्टेडियम में, उन्होंने सीटें तोड़ दी थी। फिर दुबई गवर्नमेंट जो है उसने स्पेशली वीडियो में देख के उनके खिलाफ फिर एक्शन लिया कि भाई तुम लोगों का गुस्सा पाकिस्तान पे, सीटें हमारी क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग, यू नो। अच्छा, अभी स्लजिंग की बात हो रही थी, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। पहले जो मैचेस हुए थे वो 4 या 6 कैमरों पे ब्रॉडकास्ट हुआ करता था, अब जो है आपके पास 22 से 26 कैमरे लगे हुए, तो आप, और फिर ड्रोन भी है। और यस, ड्रोन्स हैं असल में बेसिकली वो है। ड्रोन है, स्पाइडर कैम है, कैम बगी है, और विक्टो पे लगा हुआ कैमरा है, कैप पे है, यस। तो अब आप बच नहीं सकते हैं। अच्छा जीशान, अभी जो आप बात कर रहे थे ना रंजीत साहब के साथ, तो आपने कहा कि इधर कनाडा में वेदर बहुत ज्यादा जो है वो फ्रिजिड हो जाता है, तो बर्फें पड़ जाती हैं, तो फिर तो लड़के जो है अंदर तो इतना अच्छा खेल नहीं सकते हैं। आपको पता है दुबई स्टेडियम वालों ने क्या किया हुआ है? उन्होंने पूरा ना एक ऐसा वो अपना स्टेडियम बनाया है कि वो पूरे का पूरा ऐसे बंद हो जाता है, जी, रॉजर सेंटर बंद हो जाता है, हाँ, ऐसे बंद हो जाता है ऊपर से वो, तो उसके अंदर आपने जितना मर्जी खेलना है। और आपको पता है अभी जब ये जो फीफा हो रहा था कतर के अंदर, तो कतर के अंदर भी जो स्टेडियम्स थे वो सारे उन्होंने ऐसे बनाए थे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वेदर चेंज हो जाता है, बारिश, तो एकदम से वो उसको बंद कर सकते थे। तो ये इधर क्यों नहीं कर सकते हैं कि ये जो मेन स्टेडियम है उसको ऐसे बंद कर दें और नीचे लड़के क्रिकेट बेशक अपनी खेलते रहे, उनको इंडोर फिर क्रिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जहाँ मेरा बेटा सॉकर खेलता है, प्रैक्टिस के लिए जाता है, वो मिसागा स्पोर्ट्स डोम है। अच्छा, कोटिंग पार्क पे 401 समर में उसको हटा देते हैं, और विंटर में आप देखेंगे पूरा उसको पैक कर देते हैं, उसमें हीटिंग वगैरह है और इमरजेंसी एग्जिस्ट वगैरह भी। अब देखें सॉकर के लिए अवेलेबल था, तो क्रिकेट के लिए भी हो सकता है, लेकिन फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया इन्होंने। देख, सॉकर थोड़ी ऐसी छोटी जगह लेगा, क्रिकेट बड़ी जगह बड़ी चाहिए, ठीक है जगह, हाँ। तो और फिर देखें स्नो इतनी पड़ी होती है, उसको अपने जाहिर सी बात है आप मॉल के बराबर में नहीं बनाएंगे या पार्किंग लॉट के बराबर में उसको नहीं बनाएंगे, आप ऐसी जगह पे बनाएंगे जहाँ पे गुंजान आबाद हो, पार्किंग हो, फिर वहाँ पे स्नो को साफ करना, वहाँ तक जाना, वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो होपफुली देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी एक आपको भी याद होगा अंडरग्राउंड जो छत वाला ग्राउंड बना था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि
बड़ी हीटें नहीं लग सकती, एयर नहीं है, नेचुरल एयर नहीं है, बड़ी हिटें नहीं लगती, हाई स्कोरिंग रन्स नहीं होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन के लिए नेचुरल, आप जब वर्जिश कर रहे होते हैं या आप भाग रहे होते हैं, आपको नेचुरल एयर की बहुत जरूरत होती है, तो एक वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक। मेरे ख्याल में ये जो ब्रैम्पटन में आप जो नए क्रिकेट ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हो सकता है ये फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल करें। अगर हम इस तरह की कोई सीवियर वेदर हो जाए, जैसे अक्सर मैचेस जो हैं वो बारिश की वजह से आज भी हो रहा था, और हमें पाकिस्तान से भी हो गया बारिश हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जब सिचुएशन हो गई, कोई बारिश हो रही है या और वेदर खराब है, तो उसको जो है डोम को बंद कर स्टेडियम्स होने चाहिए कि ताकि जो, क्योंकि देखो ना अब क्रिकेट इतनी जो है वो एक्सपेंसिव होती जा रही है, पूरी दुनिया के जो है वो मीडिया राइट्स लगे हुए, स्पॉन्सरशिप्स है, 10 चीजें और स्केड्यूल्स हैं सबके अपने अपने, तो ये मैच डिले होता है या टिकट्स ली हुई होती हैं बहुत सारे लोगों ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ये ज़ाहिर स्पॉन्सर्स के या इन्वेस्टर्स के ही काम है, ज़ाहिर है, या जो क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा रिच हैं वो तो खुद कर सकते हैं, लेकिन कल जैसे हमने रशपाल जी से भी बात हो रही थी कि कहते हैं यार सम टाइम इतने फंड्स हमारे पास इतने नहीं होते, लेकिन अब जाहिर है क्रिकेट कनाडा भी आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास तो बहुत फंड्स हैं ना, वो क्रिकेट कनाडा को दे सकते हैं। कल भी यही हो रही थी, फंड्स तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो परसेप्शंस होता है, क्योंकि अभी जैसे टीडी आ गया, कल वो बता रहे थे, निसान आ गया, टीडी आ गया, और एक और ए नाम ले रहे थे, तो अब इस आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ब्रांड, कॉर्पोरेट ब्रांड्स अगर इसमें इन आएंगे, ऐसे कॉर्पोरेट ब्रांड्स भी जब आएंगे जब उनको लगेगा कि यार ये परफॉर्मेंस अच्छी है, टीम की परफॉर्मेंस के साथ साथ उनको लगेगा कि यार कोई बज़ क्रिएट हो रही है, यानी जो देखने वाले लोग हैं वो ग्राउंड में आ रहे हैं या लोग टीवी पे देख रहे हैं, तभी तो एक एडवर्टाइजर जो है कॉर्पोरेट खासकर जो है वो आपको 4 साल 5 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब उसको लगता है कि यार टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब टीम अच्छा परफॉर्म करे इसका मतलब ये कि एज एन कैनेडियन, मैं चाहे कैनेडियन टीम किसी के साथ भी खेल रही होगी, मैं जरूर उसको देखूंगा, बिल्कुल ठीक है ना। ये तो टीम को चाहिए कि इस वक्त अपने आप को जो है ना वो लेवल इतना ऊपर लेकर आए। अब जैसे आप अमेरिका में देख लें, यूएस में आप दोनों को भी अंदाजा, इतनी क्रिकेट खेली जाती है इस वक्त ज्यादा बहुत जोर पकड़ लिया, बहुत जोर पकड़ लिया, 2 इयर्स आपने जोर पकड़ लिया, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी क्रिकेट जो है। और फिर अच्छा, फिर इनके प्लेयर्स में भी नजर आने लग गई, आपने देख लिया किस तरीके से उन्होंने पहला मैच जो है वो खेला, लगी नहीं रहा कि ऐसी टीम है कि यार बस हो गया। आमिर फैसिलिटीज की बात है, फैसिलिटीज की बात है, देखो ना वही डिफरेंस है। वो अब जो वेस्ट इंडीज की टीम होती थी, क्या लेजेंड्स होते थे, हम कहते हैं लेजेंड, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई थी, उनके ऊपर पैसे लगा रहे थे। अब वेस्ट इंडीज के ऊपर वो पैसे ही नहीं लगा रहा है। अच्छा, मेरा कमेंट यह है, फैसिलिटीज जरूरी है, लेकिन टैलेंट के लिए ना कोई फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है। लेकिन टैलेंट ग्रूम उसी वक्त होएगा ना जब आप उसको, अब जितने हमारे प्लेयर्स आते हैं, आपको क्या लगता है जिस लेवल पर ये आ जाते हैं, चाहे बाबर ही हो जाए, शाइन हो जाए, आपको लगता है कि ये जिस तरीके से एकदम टैलेंट के थ्रू ऊपर आ जाते हैं, तो उसके बाद इनको तो ग्रूमिंग की वो जरूरत होती है कि यार ठीक है आपने अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन कर, लेकिन टैलेंट तो वो उनको ऊपर लेकर आ गया। इन्होंने थोड़ी कोई किसी कोचिंग ने जाकर वहां देखा होगा या कैंप लगाया होगा कि इनको सेलेक्ट कर लिया, नहीं, ये एकदम ऊपर आ गए अपने टैलेंट के बेसिस पर। सारे पाकिस्तान में जितने भी सेलेक्ट होते हैं, को आपको शाइन भी तो करना पड़ता है ना, वो हीरे को तराशना भी तो पड़ता है ना। मुझे लगता है कि वो शायद 10-20% होगा, लेकिन 80% 75% इज टैलेंट। और टैलेंट जो है वो गली में फटे जूते पहनकर, शलवार कमीज पहन के, आप पुरानी वीडियो देख रहे हैं, हारिस रऊफ की वीडियोस देख लें कि किस तरीके से उस लड़के ने जो है कहाँ किस गली मोहल्ले से जूते, इतने पैसे नहीं होते कि वो जूते भी खरीद सके। शाहनवाज धानी शलवार कमीज में वो बॉलिंग करा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात फैसिलिटीज की, ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल फैसिलिटीज, आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स, आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स, गैजेट्स होने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैनेडियन टीम्स में या कनाडा में हम टैलेंट को ऊपर लेकर आएंगे तो वो हंट करना पड़ेगा, ज्यादा बेहतर होगा कि जब अच्छे प्लेयर जब खेलना शुरू करेंगे ना शाजिद जी, तो वो मुझे लगता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट हैं या जो इदारे हैं वो फंड्स करने के लिए रेडी हो जाएंगे, वो फैसिलिटीज खुद लगा के देंगे। जैसे कल बात हो रही थी कि भाई वैंकूवर और ब्रैम्पटन के अलावा हम कोई स्टेडियम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सोचे कल यही रशपाल जी ने कहा ना, वो क्यों? इसलिए कि वो पैसे नहीं आ रहे, टीम में इतना, वो टीम इतना परफॉर्म नहीं कर रही। अगर यही टीम जीत गई होती ना कनाडा की, आईसीसी की रैंकिंग ही नहीं थी उन बेचारों के पास, दैट्स द थिंग, राइट? वी आर टू मतलब अर्ली, अभी ज्यादा स्टेटस मिला है, अभी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम को थोड़ा नेक्स्ट 2 इयर्स मुझे लगता है कि कैनेडियन क्रिकेट टीम जो है, ये कनाडा में जो क्रिकेट है हमारे सामने हिस्ट्री है भाई, बांग्लादेश की हिस्ट्री हमारे सामने है, अफगानिस्तान की हमारे सामने है, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, ये सारे हमारे सामने ही है ना, इवन जिम्बाब्वे को आप देख लें तो हमारे सामने ही है ना ये सारी। तो अभी कनाडा को भी वैसे ही मुझे लगता है 2 साल अभी कनाडा को देने चाहिए, उसके बाद मुझे लगता है कि ये टैलेंट खुद ही आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी जो है वो पॉलिटिक्स है।
ठीक है ना। पॉलिटिक्स भी है, और आज जैसे वो अगर आपने आज की बात अगर आपने सुनी है रंजीत चौधरी साहब की, कि लड़के जो हैं वो फिर अपने यूनिवर्सिटियों में लग जाते हैं, फिर अपने करियर्स में चले जाते हैं, तो क्योंकि पैसे नहीं है, तो अगर पैसे आने शुरू होंगे तो फिर जो है वो लोग, लेकिन अब इनको जितने भी अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं ना शादी, उनको तो जो जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो उनको दे दिया, नहीं दे दिया। कल भी रशपाल जी ने कहा कि अभी जो प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं वो क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं करते, नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कनाडा का मेन स्ट्रीम के स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, आइस हॉकी हो गई, बास्केटबॉल हो गई और बेसबॉल हो गई, ठीक है ना। चौथा आपका मेन स्ट्रीम का जो खेल है वो है सॉकर, जिसको हम फुटबॉल कहते हैं। सॉकर देखें यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर रही, उसकी वजह इन्वेस्टमेंट नहीं है, वही तो बात है, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट। देखिए ना, अगर ग्राउंड बनाना आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो गार्डनर पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है वो इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आप उसको 2 हफ्ते के लिए बंद कर दे तो वो मुझे लगता है कि 3 हफ्ते में या 1 महीने में वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो सकती है। हाँ। आप वर्कफोर्स ज्यादा लगा दें वहाँ पे, ठीक है ना, ज्यादा लगा नहीं, लेकिन लगानी नहीं है। एक ग्राउंड को बनाने के लिए एक आपके पास जगह नहीं है, और फिर जगह है आपके पास तो उसको फिर लगाने के लिए पैसे नहीं है, और देखें फिर वेदर आ जाता है, ठीक है ना, आप 4 महीने तो उसको फ्लरिश कर लेंगे। यानी हालत देखो, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जिस वक्त इनके पास फीफा आया तो इनके पास इतनी सीटें नहीं थी इनके, अकॉर्डिंग टू द फीफा स्टैंडर्ड्स जो हैं सीटें ही नहीं है लगी हुई इनके। अब उसके अंदर ऐड कर रहे हैं जो है अपने स्टेडियम में, यहाँ पे टोरंटो के अंदर जो मैचेस होने हैं उसमें कर रहे हैं, तो ये तो इनकी हालत है। वही तो बात है ना कि ये लोग अपने आप को न्यूयॉर्क के स्टेडियम आप बताएं कितने दिन में तैयार करते हैं? बिल्कुल, वो दिसंबर से लेके वो अप्रैल में उन्होंने तैयार कर दिया, एग्जैक्टली विद इन 4-5 मंथ। एक स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब कहने की एक इंटरनेशनल स्टेडियम जहां मैचेस होंगे। तो वही है ना, वही है, वो फंडिंग की जरूरत होती है ना इन सारी चीजों की। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में जो मैचेस होंगे फीफा के, आप देख लें क्या हशर होना है। केओस, कंप्लीट केओस होगा, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है एग्जीक्यूट करने का। वो जो हम कराची के लिए बड़ा हंस रहे थे ना कि जी कराची के अंदर अब लोग नहीं आ सक रहे, स्टेडियम नहीं जा सक रहे, वो जो है वो उनकी ट्रैफिक कितनी थी, रूट्स नहीं बनाए हुए थे। आप टोरंटो के अंदर देखना कितना केओस होने वाला है। देखें गार्डनर तो वैसे पैक होती है, कोई अल्टरनेटिव रोड्स नहीं है इनके पास। छोटा अगर एक्सीडेंट होता है गार्डनर लेक्चर आपकी ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल। फिर आप जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यस टीटीसी में हमेशा हमें इश्यूज नजर आते हैं, सर्विस जो है बंद होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बिल्कुल सब चल रहा होता है। और सबसे तो बड़ी बात ये होती है ना कि अगर आपने टीटीसी ले भी ली, आपने गो ट्रेन ले भी ली, लेकिन फॉर एग्जांपल जो रात देर से मैच खत्म हो रहा है तो वो तो फिर ये सर्विसेज नहीं चल रही होती, फिर आप क्या करेंगे अगर अपनी गाड़ी नहीं लेके गए? फिर आप उबर लेंगे, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड उबर, राइट? तो ये भी तो बड़े मसाइल है ना। या तो फिर आप उन दिनों में जिस दिनों में फीफा हो रहा है, भाई आप 24 घंटे की आप गाड़ी चलाएं, पे ये बसें चलाएं, ट्रेनें चलाएं, 24 घंटे चलें फिर। तो भाई लोग अगर रात को 1 बजे भी मैच खत्म हो रहा है या 12 बजे खत्म हो रहा है तो लोग अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके टोरंटो में जो मैच होगा वो सिर्फ टोरंटो वाले नहीं आएंगे, नहीं जी नहीं, आपको बेरी से भी मिलेंगे, बिल्कुल सारी जगह से आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपका क्या ख्याल, जिस वक्त कतर के अंदर फीफा हो रहा था तो आपको क्या लग रहा था? दुनिया सारी से लोग नहीं आए हुए थे, दुनिया सारी से लोग आए हुए थे ना। तो अगर आपके मुल्क में फीफा हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि टोरंटो के अंदर दुनिया से लोग नहीं आएंगे? दुनिया से लोग आएंगे यार, दुनिया से लोग आएंगे। तो आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उनको संभालने के लिए। आप देखें कि फीफा हो रहा था कतर में और लोग किधर ठहरे हुए थे? दुबई के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, होटल्स हैं उनके पास, रोडें हैं, क्या जबरदस्त उनके सिस्टम्स हैं, और हर वक्त मिनट में उनकी जो है वो फ्लाइटें चल रही हैं, और जो है तो ये चीजें सारी डेवलप करने की जरूरत है। अच्छा ये पाया हलाल फूड फेस्ट में अली हैदर आ रहे हैं, और दूसरा आर्टिस्ट का आप बताएं। अमानत अली, अभी मैंने इतनी कहानी सुनाई है इस्माइल दरबार के साथ उसकी। किस दिन आ रहे हैं ये भी बता। 15-16 को आ रहे हैं ना भाई ये लोग गाने गाने के लिए। 15-16 को नहीं, 15 को अली हैदर आ रहे हैं और 16 को अमानत अली। तो तुमने दूसरों के पूछा ना मेरे से, अली हैदर आ रहे हैं और 16 तुम कह रहे हो नहीं, तुम कह रहे हो 15-16 होता है, 15-16 होता है। 15 तुमने मुझे कहा अली हैदर के साथ दूसरा कौन आ रहा है, तो एक दिन गाएगा, एक दूसरे दिन गाएगा ना। अच्छा, अमानत अली का आवाज में गाना सुन लेते हैं, फीचरिंग मारिया मीर, नैना लागे, और इस गाने के बाद आते हैं वापस।
मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू। तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू। तेरा हुस्न है मेरी बंदगी, मुझे भा गई तेरी सादगी। तेरा इश्क है मेरी जिंदगी, नैना लगे तुमसे लगे हो। छूना चाहूं तुझे, छू ना पाऊं है ये कैसी बेकरारी। मेरी सोचों में तू है, ख्यालों पे चढ़ी तेरी खुमारी। छूना चाहूं तुझे, छू ना पाऊं है ये कैसी बेकरारी। मेरी सोचों में तू है, ख्यालों पे चढ़ी तेरी खुमारी। मेरे चार सू तेरी रोशनी, पहला भी तू ही आखिरी। तेरा साथ है मेरी जिंदगी, नैना लगे तुमसे लगे। बड़े धीरे से तू, बड़े हौले से यूं दिल में है समाया। बस यही दुआ मेरे होठों पे तू हो मेरी खुदाया। बड़े धीरे से तू, बड़े हौले से यूं दिल में है समाया। हो बस यही दुआ मेरे होठों पे तू हो मेरी खुदाया। तेरे इश्क में मरता रहूं, तेरी आस में जीता रहूं। चुप मैं रहूं या ये कहूं, नैना लगे तुमसे लगे हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नासिर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल, मोटल, गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइजी लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। चांदनी 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 बैंक्वेट हॉल, इंटेलिजेंट चॉइस, लोकेशंस, साउंड सिस्टम, इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल। 30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo और any celebration. सारे पैकेज का नाम चांदनी बैंक्वेट हॉल। आज ही कॉल कीजिए 437-218-8734 chandnihalls.ca। Anna
कितना सोहना कर लिया हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस। वेलकम बैक जी। हम आपसे अब खुदाफिज लेने का हमारे पास टाइम आ गया है, लेकिन ये जो दो लड़के मेरे राइट और लेफ्ट में बैठे हैं ना, एक लाल शर्ट पहन के आ गया, वो मुझे डरा रहा है, और जो दूसरी तरफ खूबसूरत आदमी है वो कह रहा है मेरा खास तौर पे शुक्रिया अदा करें आपके, मैं आपके साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ और मुझे धमकियां दे रहा है, कह रहा है आपके साथ प्रोग्राम करने की वजह से मैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, मेरे सारे गुनाह जो है वो माफ हो गए हैं। तो मैं आपको पहले खूबसूरत आदमी के पास लेके जाती हूँ, खूबसूरत आदमी आपको खतरनाक आदमी के पास लेके जाएगा। हाँ जी, खूबसूरत आदमी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तमाम सामीन जो हमें सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4166201778। बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है, आखिरी सेगमेंट है, उसके बाद मगरिब का भी सेगमेंट है, और आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल आप हमारे साथ हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उस पर साइन अप कर सकते हैं। eAwaaz.com पे हमारी ऐप है eAwaaz ऑफिशियल के नाम से, हमारा यूट्यूब चैनल है eAwaaz TV के नाम से, आप उसको भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई कॉमेंट्स हैं तो आप दे सकते हैं उस पर। इसके अलावा अगर आपने रेडियो में अगर खड़खड़ाहट आ रही है, कोई भी मसले मसाइल आ रहे हैं तो 647-872-4900 647-872-4900 पर आप कॉल करें। मेरी खूबसूरत आवाज़ और आपको खूबसूरत आएगी इंशाल्लाह। और जी ज़ीशान, जाने का टाइम हो गया जी। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल 7 बजे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 की हम दोबारा बात करेंगे। कल हमारे साथ गेस्ट भी होंगे और ट्रिविया क्वेश्चन भी पूछेंगे। आपने हमें कॉल करना है 4166201778। तब तक के लिए हमारे अगले सेगमेंट तक लेके चलते हैं।